हमारे घर के अंदर टॉयलेट्स हुआ करते हैं। और इन सारी चीजों को मिलाने की वजह से, इन सारी चीजों की वजह से ही आज के समय पे हमारे घर के अंदर की हवा घर के बाहर की हवा की तुलना में ज्यादा प्रदूषित हो गई है। अगर सिंपल तरीके से मैं बताऊं तो घर के अंदर कई सारे ऐसे बैक्टीरिया वायरसेस पनपते हैं जो कि बाहर नहीं पनपते, क्योंकि बाहर में यूवी लाइट होता है, सनलाइट होता है। घर के अंदर मोस्टली हमारे घर में कोने कोने तक की यूवी लाइट नहीं आता, सनलाइट नहीं आता, और इस वजह से कई सारे पैथोजेंस, बैक्टीरियाज एंड वायरसेस भी पनपते हैं। तो अपनी आगे की बातों को मैं कंटिन्यू करूंगा विद द हेल्प ऑफ पीपीटी। तो पीपीटी में जो भी बातें आपको लगेगी कि मुझे नोट डाउन करके रखनी चाहिए लॉन्ग टर्म तक, या मुझे याद रहनी चाहिए, तो वो चीजों का आप नोट्स बना सकते हैं। ऑल्दो इस सेशन के बाद में मैं अपने पर्सनल नोट्स जो मैंने बनाए हैं वो भी शेयर कर दूंगा, तो आप उनको पढ़ के भी आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, राइट। और आपको काफी हेल्प मिल जाएगी चीजों को याद रखने में एज वेल एज समझने में। तो ये आपके सामने है शार्प एयर प्यूरिफायर का प्रेजेंटेशन। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, इसको मैं स्टार्टिंग से लगाता हूँ। ओके, अब आई थिंक आपको फुल स्क्रीन में दिखाई देगा नाउ। देखिए क्या होता है, हमारा जो मानव शरीर है, हमने सबने सुना है कि 5 तत्वों से मिलकर बना है, जल, अग्नि, वायु, भूमि और आकाश। मुख्य तौर पे 3 फंडामेंटल चीजें हमको चाहिए होती हैं, पानी, खाना और हवा, जिनसे ही ये 5 तत्व हमारे शरीर के अंदर एक्टिव रह पाते हैं। अगर हम पानी की बात करें, हमको सभी को पता है कि हमारी बॉडी का 70% हिस्सा पानी है। बट यहाँ पे एक फैक्ट जो आप सभी लोग जानते हैं कि एक इंसान दिन में ज्यादा से ज्यादा भी पिएगा तो कितना पानी पिएगा, 2.5-3 लीटर, 3.5 लीटर या 4 लीटर, इससे ऊपर तो जरूरत भी नहीं है। खाने की बात करते हैं, फायर मतलब एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, खाने से मिलती है। खाने की बात करें, एक इंसान कितना भी खाए तो दिन में कितना खा लेगा, शायद 1 किलो, कोई बहुत खाता होगा तो 1.5 किलो, मतलब दाल चावल अनाज सब कुछ मिला के भी जोड़ लिया जाए तो 1-1.5 किलो से ऊपर नहीं खाता। पर आप एक बार याद करके देखिए, जिस पानी को ओके शुभम जी कह रहे हैं मैक्सिमम 5 kg अ पर्सन कैन ईट इन अ डे तो अगर हम पानी की बात करें, आप सोच के देखिए हम किन सोर्सेज से पानी को भर रहे हैं, बड़े कॉन्शियसली चूज करते हैं। हमने किन बर्तनों में उस पानी को स्टोर किया, हम बहुत ही कॉन्शियसली, बहुत ही सजगता के साथ में उनको धो करके अच्छे से साफ करके रखते हैं। इसके बाद में पानी जिन बर्तनों में पी रहे हैं उनको भी धोकर साफ करके रखते हैं। अगर हमें जरूरत पड़ती है हम पानी को छानते हैं, हमें जरूरत पड़ती है हम पानी को उबालते हैं। मतलब सोचिए, जो चीज हमारे शरीर में मात्र 3 से 4 लीटर जा रही है, हम उसके लिए कितने सजग है, कॉन्शियस है, चेतन है। खाने की बात करें, हम मार्केट से, मम्मी जाती है, पापा जाते हैं, आप खुद जाते होंगे, तो आप मार्केट से अच्छी अच्छी सब्जियां चुनकर लाते हैं, घर पे धो करके रखते हैं, राइट। उसके बाद में जब बनाते हैं तब फिर से धोते हैं। जिन बर्तनों में बनाते हैं उनको धो करके बनाते हैं, जिन बर्तनों में खाते हैं उनको धो करके खाते हैं, जिन हाथों से खाते हैं वो धो करके, मतलब आप खुद कुल मिला करके देखिए हम कितना हाइजीन मेंटेन करते हैं उस खाने के लिए जो हमारे शरीर में मात्र 1 किलोग्राम जा रहा है, या शुभम जी के मुताबिक 5 किलोग्राम एक दिन में जा रहा है। बट वहीं पे आज आपको सोचने की जरूरत है, आज तक हमने किसी ने पढ़ा नहीं ये चीज, शायद हमें पढ़ाई नहीं, किसी ने बताई नहीं, बट आप गूगल पे भी ये फैक्ट सर्च कर सकते हैं। एक इंसान एक दिन में, उसके जो फेफड़े हैं वो वातावरण से 11,000 लीटर, जी हाँ, जब मैंने पहली बार सुना था तो मैं भी शॉक्ड था। 11,000 लीटर हवा हमारे फेफड़ों में जाती है अधिकतम 24 घंटों के अंदर। कम से कम न्यूनतम भी जाती होगी तो 7-8 हजार लीटर तो जाती ही जाती होगी। आप सोच के देखिए, पानी के लिए हम इतने सजग थे, खाने के लिए हम इतने ज्यादा कॉन्शियस थे, तो हवा के लिए क्यों नहीं? क्योंकि अगर ये हवा हमारे शरीर में इतनी ज्यादा मात्रा में जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हवा हमारे शरीर में ना केवल जीवन दे रही है बल्कि जीवन को नुकसान भी पहुंचा सकती है। हवा को कौन कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं? सबसे पहला फैक्टर होता है सीजन, जैसे कि समर, गर्मी का मौसम। गर्मी के मौसम में PM1 पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। ये PM1 पार्टिकल बहुत डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, पर इनको पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं। बहुत ही सूक्ष्म, आंखों से ना देखे जा सकने वाले पार्टिकल जो कि हमारे हवा में मौजूद रहते हैं। टॉक्सिक गैसेस मतलब विषैली गैसें, डस्ट माइट्स, हमारे यहाँ पे कंबल कीड़ों जैसे छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे माइट्स, मतलब कि ऐसे जीवाणु पनप रहे होते हैं जो हमारे बिस्तर में, या फिर खटमल नहीं होता है, ठीक है, माइट्स अलग चीज होता है, या हमारे कालीन में या हमारे पैर पोछ में कहीं ना कहीं पनप रहा होता है। और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में आप किसी कुर्सी पे बैठ जाते हैं और आपको आपको छूता है तो एक चटका सा लगता है, या एक छोटी सी इलेक्ट्रिसिटी का शॉक लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती है समर के मौसम में, जो कि समर के मौसम में हवा को सांस लेने के लिहाज से खराब करते हैं ये फैक्टर्स, PM1, टॉक्सिक गैसेस, डस्ट माइट्स एंड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरीके से
अगले सीजन ऑटम में, स्प्रिंग में, विंटर में और मानसून के सीजन में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमारे वातावरण में पैदा होती है, राइट। क्या ये प्रॉब्लम्स नहीं है? नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स नेचुरल है जो कि सदियों से थी, बट ज्यादातर प्रॉब्लम्स आज के डेट में इंसानों के द्वारा क्रिएट किए गए सर्कमस्टांसेस की वजह से है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टॉक्सिक गैसेस, राइट। ऐसे ही बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स आज इंसानों की वजह से भी है। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरा जो फैक्टर होता है जो कि हवा को सांस लेने के लिहाज से खराब बनाता है, वो होता है जियोलॉजिकल लोकेशंस। जैसे कि अलग अलग एरिया में हवा के अंदर आर्द्रता या नमी अलग अलग होती है। जैसे कोस्टल एरियाज मतलब कि जहां पे समुद्र है पास में, ट्रॉपिकल एरियाज, प्लेन या हिली एरियाज, हर जगह पे हवा में आर्द्रता या नमी या उस नमी की वजह से बहुत सारे फैक्टर्स अलग अलग हो सकते हैं। और इसके बाद में इन दोनों फैक्टर्स पे आज भारी पड़ रहा है ऑक्यूपेंट लाइफस्टाइल। मतलब कि आज हमारे घर में कारपेट्स है, पेट्स मतलब कुत्ते बिल्ली हम लोग पालते हैं, घर में एसी चलाते हैं। और जिनके भी घर में एसी है वो इस बात को जानते हैं कि एसी रूम को हम पैक रखते हैं, एसी रूम की ना खिड़की खुले रखते हैं, एसी रूम की ना गेट खुला रखते हैं। और एसी क्या करता है, अंदर एक सर्द वातावरण क्रिएट करता है, ठंडा वातावरण क्रिएट करता है, जिस ठंडे वातावरण के अंदर बैक्टीरिया वायरसेस को पनपने के लिए एक बहुत ही अच्छा वातावरण मिल जाता है। इसके बाद में कुकिंग की वजह से जो गैसेस हमारे किचन में निकलती है वो भी पूरे हमारे घर के अंदर फैलती है, राइट। अब इसके बाद में इंडोर एयर पॉल्यूशन के बारे में थोड़ा और हम देखें तो मैंने जैसे कि पहले ही बताया, पुअर वेंटिलेशन होता क्या है, जो ठंडी हवा होती है उसका वजन ज्यादा होता है, जो गर्म हवा होती है उसका वजन कम होता है। तो गर्म हवा जो होती है वो खुद ब खुद ऊपर उठती है, और जो वेंटिलेशन छत पे लगे हुए होते थे, छत से लगे हुए दीवार में होते थे, उनसे वो गर्म हवा बाहर निकल जाती थी। तो जो प्रदूषक तत्व होते थे वो वेंटिलेशन से बाहर निकल जाते थे, खिड़की और दरवाजों से फ्रेश एयर आया करती थी। बट ज्यादातर घरों में आजकल वेंटिलेशन की सुविधा नहीं रहती। दूसरी चीज जो मैंने बात करी, सनलाइट, सूरज का प्रकाश भी घरों के अंदर नहीं आता। तो ये प्राइमरी मतलब प्राथमिक वजह है घर के अंदर वायु के प्रदूषित होने की। इसके बाद में द्वितीय कारण क्या हुए, सेकेंडरी रीजंस क्या हुए, अगर हम देखें किचन के अंदर स्मोक जो होता है, जो खाना बनाने से जो स्मोक या धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। कई सारे केमिकल्स आज हम किचन के अंदर इस्तेमाल करते हैं क्लीनिक के पर्पज से। इसी तरीके से बेडरूम के अंदर बात करें, हमारे कुत्ते बिल्लियां हमारे बेडरूम्स में भी घूमते हैं, उनकी वजह से उनके बाल, राइट, माइट्स मतलब छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और डस्ट भी हमारे यहाँ पे होती है, क्योंकि हम इतनी भी रेगुलर क्लीनिंग नहीं करते। इसके बाद में बाथरूम्स के अंदर भी हम बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, लिविंग एरियाज में, है ना, फर्नीचर का केमिकल जो होता है, कारपेट जो बिछाया जाता है उस पर भी बहुत सारे, है ना, पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस पनप रहे होते हैं। हमारे कुत्ते बिल्लियों की वजह से भी बहुत सारा, है ना, इन्फेक्शन घर के अंदर होता है, जो हमें महसूस नहीं होता, जो हमें, है ना, ऐसे नहीं पता चलता जब तक कि हम बीमार नहीं पड़ते। वायरसेस होते हैं, एरोसोल्स मतलब कि वो तमाम तरीके के कार्बनिक पदार्थ जो हम बाहर मार्केट से खरीद के लाते हैं घर की साफ सफाई के लिए, कांच साफ करने के लिए, कीड़े मारने के लिए, कॉकरोच मारने के लिए, है ना, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हम जो लेकर के आते हैं। तो ये सारी के सारे फैक्टर्स मिल करके हमारे घर के अंदर की हवा को सांस लेने के लिहाज से खराब बनाते हैं। अब होता क्या है, एक शब्द आप सभी ने कोरोना के अंदर सुना, वो है इम्यूनिटी। तो हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की एक क्षमता होती है जिसे इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे हमारी जो सेना है, वो सेना क्या है, हमारे देश की इम्यूनिटी है, मान लीजिए आप, है ना। जैसे कि थल सेना है, वो सड़क के मार्ग से आने वालों से या जमीन के मार्ग से आने वालों से लड़ते हैं। जल सेना है जो जल के मार्ग से आने वालों से लड़ते हैं, और वायु सेना जो हवा के मार्ग से लड़ते हैं। वैसे ही हमारे शरीर में अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र की इम्यूनिटी के बारे में बात करें तो क्या होता है, भगवान ने हमारे श्वसन तंत्र को बहुत ही स्मार्ट सिस्टम बनाया है। जैसे ही हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का प्रदूषक तत्व जाता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं, पॉलेंस, मोल्ड, बैक्टीरिया, टोबैको का स्मोक, फॉर्मल्डिहाइड गैस, है ना, पेट डेंडर, अमोनिया, इसके अलावा पीएम, है ना, पार्टिकुलेट मैटर्स, इसके बाद में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या फंगी। तो ये चीजें जब हमारे शरीर में जाते हैं तो ये हमारे शरीर में तरह तरह की समस्याएं क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो हमारे शरीर में मान लीजिए कुछ सेंसर लगे हुए हैं, और जैसे ही ये प्रदूषक तत्व हमारे शरीर के अंदर जाना शुरू करते हैं तो हमारे बॉडी के वो सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं, और हमें सबसे पहले चरण में आती है छींक, मतलब स्नीजिंग। छींक के माध्यम से शरीर वो सारे के सारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे या करने वाले प्रदूषक तत्वों को या जीवाणु विषाणुओं को बाहर निकालने की कोशिश करता है।
राइट। परंतु फिर भी अगर बार बार छींकने के माध्यम से, बार बार छींकने के माध्यम से भी अगर वो प्रदूषक तत्व हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलते या उन प्रदूषक तत्वों का एंटर होना नहीं रुकता, तो शरीर अपनी दूसरी सेना को तैनात कर देता है, जिसका नाम है म्यूकस सेक्रेशन। मतलब कि हमारे नाक बहना, नाक से जो फ्लूइड मतलब जो तरल पदार्थ बाहर आता है, वो तरल पदार्थ इसीलिए बाहर आता है ताकि हमारे श्वसन तंत्र के अंदर प्रवेश कर रहे किसी भी प्रकार के प्रदूषक तत्व, बैक्टीरिया या वायरस को बाहर निकाला जा सके, उसको अंदर जाने से रोका जा सके। और इसके बावजूद भी अगर वो प्रदूषक तत्व हमारे शरीर में प्रवेश करना नहीं रुकते, नहीं बंद होते, तो फिर शरीर अपना डिफेंस सिस्टम का थर्ड चरण स्टार्ट करता है, तीसरा स्टेज स्टार्ट करता है, जिसे कहते हैं इन्फ्लामेशन। देखिए, दो तरीके की सूजन होती है, एक को कहते हैं स्वेलिंग, एक को कहते हैं इन्फ्लामेशन। जब हमें चोट लग जाती है तो हमें आती है वहां पे सूजन, उसे हम स्वेलिंग कहते हैं। परंतु जब शरीर को पता चलता है कि किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुंचाने वाली कोई चीज हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, तो शरीर अपने में खुद में ही एक सूजन पैदा कर लेता है। विशेष तौर पे हम अभी बात कर रहे हैं श्वास नली की सूजन की। तो श्वास नली में जो सूजन हो जाती है उसे कहते हैं एयरवे इन्फ्लामेशन। एक एग्जांपल आप समझिए, मान लीजिए कि हमारी जो एयरवे है, आप सभी को शायद पता होगा कि हमारे वातावरण के अंदर जो हवा है उसमें लगभग लगभग 78% नाइट्रोजन है और लगभग लगभग 21 या समथिंग इतनी ही अराउंड फीसदी हमारी ऑक्सीजन है, और बाकी का 1% के अराउंड अराउंड दूसरी गैसेस है। मतलब मैं एकदम स्पेसिफिक पे नहीं जा रहा हूँ, मोटा मोटा बता रहा हूँ। तो होता क्या है, मान लीजिए हमारी श्वास नली जो है, क्या आप लोग को मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है? मेरा वीडियो ओके। मान लीजिए हमारी ये श्वास नली है, अगर आप मेरे वीडियो में देख पा रहे होंगे। मान लीजिए हमारी श्वास नली है और इस श्वास नली से मान लीजिए एक बार हम सांस लेते हैं, मान लीजिए हमने सांस ली, तो मान लीजिए हमारे फेफड़ों के अंदर उदाहरण के तौर पे हम मान रहे हैं कि 500 ml हवा गई, 500 मिलीलीटर हवा गई। तो उस 500 मिलीलीटर हवा के अंदर ऑक्सीजन का प्रतिशत तो उतना ही है, मतलब मान लेते हैं 21%। तो 500 ml ऑक्सीजन के अंदर 21% मतलब कितनी ऑक्सीजन हुई? 105 ml। ठीक है, मतलब कि समझ गए होंगे आप, 500 ml हवा गई, पर हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? मात्र 21%। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन कितनी गई? 105 ml। ठीक है, तो हमारे शरीर की ऑक्सीजन की पूर्ति हो गई। पर जब श्वास नली में सूजन हो गई, मतलब कि श्वास नली की दीवारें है ना फूल गई, तो वहां पे क्या हुआ? हवा के जाने का मार्ग कम बचा। मान लीजिए हवा के जाने का मार्ग हो गया 50% रिड्यूस, मतलब 50% कम हो गया। तो अब हम कितनी भी जोर से सांस लेंगे, पर हमारे शरीर के अंदर जाने वाली हवा कितनी रहेगी? मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 300 ml। 500 ml जाती थी स्वस्थ शरीर में जोर से सांस लेने पे, तो बीमार शरीर में सांस लेने पे जोर से कितनी गई? मान लीजिए 300 ml गई। अब इस 300 ml के अंदर ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना बचेगा? 21% के हिसाब से पकड़ लीजिए, तो लगभग 63 ml। पहले जहां हमारे शरीर में 105 ml ऑक्सीजन जा रही थी, अब चूंकि सांस नली में सूजन हो गई है, इसीलिए हमारे शरीर में सिर्फ और सिर्फ 63 ml ऑक्सीजन जा रही है। इसीलिए हमारे शरीर का SpO2 लेवल मतलब ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। और यही चीज हो रही थी कोरोना के दौरान। इसीलिए सांस नली में सूजन की वजह से लोगों का ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा था। ये बात आपको आई होप कि अभी समझ में आ गई होगी। जिनका ये श्वास नली का सूजन परमानेंट हो जाता है, उन्हें अस्थमा जैसी बीमारियां हो जाती है। राइट। इसी प्रकार से हमारे श्वास नली के अलावा हमारे फेफड़ों के अंदर सूजन और भी बहुत सारी ब्रोंकाइटिस, इस तरीके की बहुत सारी बीमारियां होती है, जिनके बारे में बहुत डिटेल में अभी मैं नहीं बता पाऊंगा आपको, बट आप धीरे धीरे करके सर्च करके खुद से भी पता कर सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि ये सारी की सारी चीजों से एक इंसान बच सके, तो उसके लिए ही हमें एयर प्यूरिफायर की जरूरत पड़ती है। कई लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ बड़े शहरों के अंदर जहां बहुत ज्यादा प्रदूषण है वहीं पे एयर प्यूरिफायर की जरूरत है। परंतु आप एक बात का जवाब दीजिएगा कि क्या आपके घर के अंदर बच्चों को सांस से जुड़ी हुई परेशानियां नहीं होती? जैसे कि एग्जांपल है साइनस, अस्थमा, एलर्जी, गले में इन्फेक्शन, निमोनिया, H1N1 वायरस, कॉमन कोल्ड, फ्लू, राइट, कफ, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस। ये सारी की सारी समस्याएं क्या है? सांस की समस्याएं हैं। सांस के माध्यम से शरीर के अंदर जाने वाले प्रदूषक तत्वों की वजह से, शरीर के अंदर जाने वाले बैक्टीरिया वायरसेस की वजह से हमारे श्वसन तंत्र के अंदर जो डैमेज हो जाता है, श्वसन तंत्र के अंदर जो नुकसान हो जाता है, उसी का रिफ्लेक्शन है ये सारी प्रॉब्लम्स। साइनस, एस्थमा, एलर्जी, थ्रोट इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, H1N1, ये सारी की सारी चीजें क्या है?
शरीर के अंदर हो चुके डैमेज का प्रमाण है। तो ये तो छोटे शहरों में भी है, बड़े शहरों में भी है। बड़े शहरों में ज्यादा मात्रा में है, छोटे शहरों में थोड़ी कम मात्रा में है, इनफैक्ट गांव-गांव में है। तो इससे ये बात पता चलती है कि एयर प्यूरिफायर हर उस इंसान के लिए जरूरी है जिस इंसान के घर में अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम है, या अगर वो चाहता है कि इनमें से कोई प्रॉब्लम उसके घर ना ही आए तो भला। आप सोच के देखिए, हम अपने दूर दराज में बैठे रिश्तेदारों से बात कर सके इसके लिए हमने 20-20 हजार, 25-25 हजार, 1-1 लाख रुपए के आईफोन लिए हुए हैं। हम घर बैठे बैठे, क्योंकि सास भी कभी बहू है देख सके, इसीलिए हमने महंगे महंगे, भाई मैं तो शॉक्ड रहता हूँ कई बार, मैं जब लोगों के घर प्लान दिखाने जाता हूँ तो मुझे देख के शौक होता है। मुझे ना मतलब उन पे दया आती है कि यार ये बंदा 3,000 का प्रोडक्ट कैसे खरीद पाएगा। मुझे तो लगता है कि यार 1,000 का भी नहीं खरीद पाएगा। और मेरी जब उनके घर में लिविंग रूम में नजर जाती है 50,000 रुपए के सोनी के ब्राविया टीवी पे, तो मुझे लगता है भाई साहब ये क्या चल क्या रहा है धरती पे। मतलब एक इंसान अपनी सुख सुविधा का हर सामान खरीद रहा है। ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज खरीद रहा है, एंटरटेनमेंट के लिए भैया बढ़िया होम थिएटर लगा रखा है, टेलीविजन लगा रखा है, पैदल ना चलना पड़े अच्छी अच्छी गाड़ी ले रखी है। अच्छा, बजाज की गाड़ी आती है सिटी 100, है ना, और एक आती है जिसका एवरेज बहुत अच्छा होता है, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, है ना, स्प्लेंडर आती है, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी आती है, प्लेटिना, जिनका एवरेज बहुत अच्छा है। पर आदमी एवरेज पे नहीं जाता भाई साहब, उसे दिखावे पे जाता है। 1.5-1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए की गाड़ी लेता है जिसका एवरेज कम होता है। वहां पे पैसे नहीं देखता वो इंसान, वहां पे वो देखता है कंफर्ट, वहां पे ना गाड़ी को चलाने का आनंद देखता है। पर इंसान वहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को इग्नोर कर देता है, वो है सेहत। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे घर में टीवी ना हो चलेगा, पर हमारे घर में एयर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, कोरोना के अंदर मेरे घर का टेलीविजन खराब हो गया था, और अच्छा हुआ टेलीविजन खराब हो गया। पता है क्यों? क्योंकि भैया टीवी खराब हुआ कोरोना में तो कुछ सुधारने वाला तो था नहीं। तो मजबूरन एक ही ऑप्शन बचा था भाई, मोबाइल। अब मोबाइल में सुबह से शाम तक होती रहती थी जूम मीटिंग्स को मैं अटेंड कर करके काफी चीजें सीख गया। तो उस समय पे मेरे घर पे भले टेलीविजन नहीं था वर्किंग कंडीशन में, बट मैंने अपने घर में वाटर प्यूरिफायर और वेस्टीज का एयर प्यूरिफायर लगवा रखा था। राइट? तो ये मुझे लगता है आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीन चीजें होती है, एक होता है सिम्टम, एक होता है सिंड्रोम, एक होता है डिसीज। जब हम अपने आप को बचाव नहीं करते तब हमें कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो कि किस वजह से होते हैं, खराब हवा की वजह से, यानी प्रदूषित हवा की वजह से। जैसे कि वीजिंग। वीजिंग मतलब आपने देखा होगा कुछ लोग जब सोते हैं सांस लेते हैं तो उनकी सांस से आवाज आती है ना। स्नीजिंग मतलब छींक आना, राइनाइटिस, एलर्जी, सांस लेने में तकलीफ। आपने देखा होगा अक्सर हमारे घर में छोटे बच्चों को, इनफैक्ट मुझे भी जब मैं छोटा था, इनफैक्ट मैं 25-26 साल की उम्र तक के मुझे ये प्रॉब्लम हुई, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हुई। इनफैक्ट डॉक्टर ने तो मेरे को बोल दिया था कि भाई तेरे को ना सीजनल एस्थमा है, और एक सिप्ला कंपनी का रिवोलाइजर करके एक आता है पंप एस्थमा का, वो भी मुझे दिया हुआ है डॉक्टर ने। आप लोग कभी मेरे घर आना, मैं दिखाऊंगा। तो ब्रीदिंग ट्रबल, छोटे शहर से हूं मैं, और मेरा जो शहर है वो सतपुड़ा के घने जंगलों में है। आपने सुना भी होगा सतपुड़ा के घने जंगल, ऊंटे अनमने जंगल, राइट? वहां से मैं हूँ, बैतूल से। बट फिर भी मेरे को ये ब्रीदिंग इन ट्रबल, है ना, ब्रीदिंग ट्रबल वाला प्रॉब्लम था। एस्थमा, कॉमन कोल्ड, सोर थ्रोट, मतलब हमेशा गला लगे रहना, ये सिम्टम्स है। सिम्टम्स वो चीजें हैं जो अक्सर सामने वाले को नजर नहीं आते, पर जो जूझ रहा होता है उसको बड़ी तकलीफ होती है। सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, ये इजीली कंट्रोल किए जा सकते हैं। जब रेगुलरली सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं तब ये चीज बन जाती है सिंड्रोम, जैसे डिजीनेस, राइट, नोजिया मतलब जी मिचलाना, कंसंट्रेशन ना कर पाना, हेडेक होना, नमनेस इन लेग्स, आंखों में इरिटेशन होना। और सिंड्रोम्स में ठीक होने में टाइम लगता है, एकदम से ठीक नहीं होते, इनको कंट्रोल करने में वक्त लगता है। और अगर कोई इंसान लगातार लगातार इन सिंड्रोम्स का भी इलाज ना करवाए, ट्रीटमेंट ना करे, ध्यान न रखे, तो उसे डिसीजेज हो जाती है। खराब हवा की वजह से या वातावरण में प्रदूषण की वजह से हार्ट डिसीजेस हो सकती है। न्यूरोलॉजिकल इलनेस मतलब कि क्या हो सकता है, तंत्रिका तंत्र मतलब मन मस्तिष्क की परेशानियां हो सकती है, कैंसर तक हो सकता है। और अंडर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन इन चिल्ड्रंस मतलब छोटे बच्चों के अंदर मस्तिष्क अविकसित भी रह सकता है अगर साफ हवा हमारे शरीर को ना मिले तो। राइट? एक सवाल आता है कि भाई किन तरीके के लोग इनसे बहुत ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। तो मोस्टली हम देखें तो प्रभावित तो सभी होते हैं, पर घर के अंदर जिनके घर पे छोटे बच्चे हैं वो ज्यादा प्रभावित होते हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पे ज्यादातर लोग जिनकी उम्र 25, 26, 27, 28, 30 हो चुकी है, तो उन लोगों के लंग्स अब डेवलप हो चुके हैं। मतलब उनके लंग्स जितने बड़े होने थे वो हो चुके हैं, परंतु जो छोटे बच्चे हैं उनके लंग्स अभी डेवलप हो रहे हैं, उनके फेफड़े अभी डेवलप हो रहे हैं।
तो अंडर डेवलपमेंट स्टेज में जब वो डेवलप हो रहे हैं उस स्टेज में अगर प्रदूषक तत्व ज्यादा जाएंगे तो उनको ज्यादा तकलीफ होगी। दूसरा, जिनके घर में कोई भी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग भी बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं, उनका भी इम्यून सिस्टम वीक हो चुका होता है, तो उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति किसी बीमारी से, किसी तकलीफ से, किसी शारीरिक परेशानी से जूझ रहा है, उनके लिए भी बहुत ही अहम भूमिका निभाता है एयर प्यूरिफायर। इसके बाद में जिनके घर में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स पिछले 2-3 सालों में बढ़े हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। जो लोग आजकल ज्यादा डॉक्टर विजिट पे जाते हैं, डॉक्टरों की ज्यादा जरूरत पड़ती है, उनको भी एयर प्यूरिफायर की जरूरत है। अगर आप देख रहे हैं कि मेरे घर में मेडिसिन का इस्तेमाल पिछले कुछ सालों में बढ़ गया है, तो भी आपको एयर प्यूरिफायर की जरूरत है, राइट। अगर आप ये नोटिस कर पा रहे हैं कि मैं अपने जॉब में, अपने स्कूल में या अपने बिजनेस में सिक रहने की वजह से, मतलब बार बार बीमार रहने की वजह से अक्सर मुझे छुट्टी लेना पड़ता है, देन ऑल्सो यू नीड एयर प्यूरिफायर। आगे हम बढ़ते हैं, सॉल्यूशन क्या है इन सारी प्रॉब्लम्स का। तो चलिए ये है सॉल्यूशन। देखिए, मान लीजिए कि हमारे शरीर में हर दिन 11,000 लीटर हवा जा रही है, घर के बाहर हमारा हवा पे कोई कंट्रोल नहीं है भैया, लोगों की कार से प्रदूषक गैसेस निकलेगी, वो भी हमारे शरीर में जाना है, राइट। हमारे ऑफिस के बाहर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, हमारे कॉलेज स्कूल के बाहर कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, वहां से जो धूल धुआं प्रदूषण उड़ के आ रहा है वो भी हमारे नाक में जाना है, वो भी हमारे फेफड़ों में जाना है। बट एक जगह की हवा है जिसपे हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो है हमारे घर की हवा। और अगर हमारा अपना खुद का ऑफिस है तो अपने ऑफिस की हवा, राइट। अगर हम सारे एम्प्लॉइज मिलकर के अपने बॉस को कन्विंस कर पाए तो हम अपने ऑफिस की हवा को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो अगर हम ज्यादा नहीं, अगर 50% समय भी अगर एक साफ हवा में बिताए, तो उससे क्या होगा, हमारे शरीर में प्रदूषक तत्व कम जाएंगे, जिससे कि हमारे श्वास नली में सूजन कम होगी, जिससे कि हमें रिपीटेड सिकनेस, मतलब कि बार बार बीमार नहीं होना पड़ेगा। तो अब इस 50% समय हम साफ हवा में कैसे रहे, अगर हम उस 50% समय पे एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। और वो 50% समय ऑब्वियस सी बात है, हम सब जानते हैं, हमारा घर होता है, राइट। हम सबसे ज्यादा वक्त अपने घर के अंदर बिताते हैं, या तो बेडरूम में या लिविंग रूम में या हॉल के अंदर। सबसे अच्छी बात है कि एयर प्यूरिफायर को उठा के कहीं पे भी रखा जा सकता है, राइट। इतना छोटा सा होता है कि मेरा 4 साल का भांजा भी उसको उठा लेता है, इतना हल्का होता है, राइट। हमको वेंटिलेटेड हवा में भी रहना चाहिए। हम अपने घर में 12 से 15 घंटे एयर प्यूरिफायर के इस्तेमाल भी कर सकते हैं, राइट। इसके अंदर इंस्टॉलेशन गाइड आती है, राइट। इसमें ऑप्टिमम रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। इसका पावर कंजम्पशन कितना होता है, अगर आप इसको हाई स्पीड पे भी चलाएंगे तो 44 वॉट ये कंज्यूम करता है, जो कि एक साउंड सिस्टम से भी कम है, राइट। और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में भी मैं आगे आपसे बात करूंगा। कई बार लोगों को लगता है कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इसकी जरूरत क्यों है। कई बार लोगों को लगता है कि हम पॉल्यूशन को अवॉइड नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले न्यूज के अंदर आया था कि हमारे देश में पॉल्यूशन का स्तर इतना बढ़ चुका है, स्पेशली अगर भोपाल इंदौर में भी आप रह रहे हैं, जबलपुर ग्वालियर में भी रह रहे हैं, उज्जैन में रह रहे हैं, तो भी प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है। न्यूज में आया था कि अराउंड अराउंड, मतलब एक इंसान जो सांस ले रहा है उसमें 10 सिगरेट से ज्यादा हानिकारक धुआं उसके शरीर में जा रहा है। मैं मानता हूं कि हम घर से बाहर जाएंगे तो पॉल्यूशन को अवॉइड नहीं कर पाएंगे, पर घर के अंदर जो 50% वक्त है, अगर उस समय पे अगर हम साफ हवा लेते हैं, तो जहां पे पहले 10 सिगरेट का धुआं हमारे शरीर में जा रहा था, 10 सिगरेट के बराबर पॉल्यूशन हमारे शरीर में जा रहा था, तो कम से कम हम 5 ना सही, 4 ना सही, 3 सिगरेट का धुआं तो रोक पाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है, एक इंसान जो 10 सिगरेट रोज पीता है और एक इंसान जो मात्र 7 सिगरेट रोज पीता है, तो उसकी सेहत में डिफरेंस तो होगा ही होगा। कई बार लोगों को लगता है कि बहुत महंगा है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम इतना महंगा टेलीविजन लेते हैं, इतना महंगा फ्रिज लेते हैं, इतना महंगा वॉशिंग मशीन लेते हैं, तो एयर प्यूरिफायर जो सेहत के लिए है उसमें हमें कीमत नहीं दिखनी चाहिए। और एक्सपेंसिव की चलिए हम आगे बात कर लेंगे, नो डाउट। अच्छा, कई लोगों को ये लगता है कि मेरी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। कई बार हो सकता है जब आप लोगों से बताने जाएंगे कि एयर प्यूरिफायर, तो पता है वो क्या बोलेंगे, अरे जो बच्चे मिट्टी खेलते हैं उनकी इम्यूनिटी देखो, जो बच्चे मिट्टी नहीं खेलते उनकी इम्यूनिटी देखो, राइट। जो कि बस झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों को कौन सी इम्यूनिटी वीक रहती है, उनकी इम्यूनिटी तो कितनी स्ट्रांग रहती है। गांव के बच्चों को देखो, है ना, उनके पास तो पहनने उड़ने के लिए ढंग से कपड़े भी नहीं होते, उनकी इम्यूनिटी देखो कितनी स्ट्रांग होती है। ये सारी बातें लोग आपसे करेंगे और कहेंगे कि अगर तुम इतना बच बच के रहोगे तो तुम्हें इम्यूनिटी वीक हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं कि वास्तव में एयर प्यूरिफायर जो है, अच्छा एक बात मुझे बताइएगा आप सभी लोग चैट बॉक्स में लिख करके, कि क्या अगर आप 1 साल के लिए
किसी टोटली प्राकृतिक वातावरण में, जंगल जैसे वातावरण में रहने चले जाओ तो एकदम साफ स्वच्छ हवा में, तो क्या आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी? बताइए चैट बॉक्स में। मान लीजिए कि मैं आपको किसी ऐसे गांव में भेज दूं जहां पे कोई केमिकल यूज नहीं होता, वहां कोई फैक्ट्री नहीं है, वहां पे लोग साइकिल से चलते हैं, वहां पे लोग ना मोटरसाइकिल चलाते हैं ना ट्रैक्टर चलाते हैं। आज भी वहां लोग खेतों में हल से ही खेती करते हैं, बैलों से, और एकदम प्राकृतिक टाइप लोग रहते हैं एकदम। तो क्या वहां पे महीना, 2 महीना, 3 महीना बिताने से आपकी इम्यूनिटी लो हो जाएगी क्या? आप वीक हो जाओगे कि शारीरिक रूप से? क्या होगा? कोई मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता सकता है अगर ऐसी जगह पे जाएंगे तो क्या होगा आपके साथ? आप कमजोर हो जाएंगे क्या? क्या होगा बताइए? कोई अगर मुझे परफेक्ट आंसर दे पाए। हमारा बॉडी रिकवर हो जाएगा, हमारी बॉडी रिकवर हो जाएगी उतने समय जब हम वातावरण शुद्ध में रहेंगे, उतने समय जब हम हेल्दी इन्वायरमेंट में रहेंगे। तो उस हेल्दी एयर की वजह से हमारी बॉडी रिकवर कर जाएगी कई सालों में। जो हमने इतना सारा अपने बॉडी में जंक, इतना सारा जो कचरा इकट्ठा कर रखा है, वो सारा कचरा हमारी बॉडी को साफ करने के लिए वक्त मिल जाएगा। एक बात आप सभी लोग याद करिए कि हमारी मम्मी झाड़ू पोछा कब करती है? हमारी मम्मी या तो जब झाड़ू पोछा कर रही होती है तो हमें बोलती है बेटा चुपचाप सोफे में या बिस्तर में बैठ जाओ, नीचे उतरना मत। क्योंकि भाई एक तरफ से मम्मी झाड़ू लगाएगी, दूसरी तरफ से तुम इधर उधर घूमोगे तो कचरा तो वापस फैलेगा। एक तरफ से मम्मी पोछा लगाएगी, दूसरी तरफ से तुम भैया चप्पल और पैरों से यहाँ वहां निशान करोगे तो मम्मी की मेहनत पे तो पानी फिर जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, मम्मी क्या करती है, जब मोस्टली पापा ऑफिस जा चुके होते हैं, आप लोग स्कूल कॉलेज जा चुके होते हो, तब जाके मम्मी झाड़ू पोछा करती है फ्री होकर के, क्योंकि मम्मी को पता है कि अब कोई भी कचरा फैलाने वाला नहीं। वैसे ही अगर लगातार लगातार हम अपनी गाड़ी को चलाते रहे और उसका एयर फिल्टर, कार्बोरेटर क्लीन ना कराए तो क्या होगा? एक दिन एयर फिल्टर और कार्बोरेटर खत्म हो जाएगा, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। वैसे ही हमारे जो लंग्स होते हैं, आप गूगल पे जरूर सर्च करिएगा, हार्ट ट्रांसप्लांट का कितना खर्चा आता है, किडनी ट्रांसप्लांट का कितना खर्चा आता है, लंग ट्रांसप्लांट का कितना खर्चा आता है। भाई साहब 25-25, 30-30 लाख रुपए लगते हैं लंग ट्रांसप्लांट में। आप खुद सोच के देखिए लंग्स को ट्रांसप्लांट कराना कितना महंगा है, और वहीं पे एक एयर प्यूरिफायर लेना कितना महंगा है उसकी तुलना में। 25-30 लाख रुपए के फेफड़े बदलवाना सस्ता है, या फिर 19,000 रुपए का, 18,000 रुपए का, 18,500 रुपए का एयर प्यूरिफायर लेना महंगा है। आप खुद समझ सकते हैं। तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं। जब सर्विस सेंटर पे हम लेकर के जाते हैं तो वहां पे हम गाड़ी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर वहां पे सर्विस सेंटर वाला उसको खोल करके उसकी पूरी रिपेयरिंग करके उसके अंदर का कचरा साफ करके उसमें डैमेज चीजों को रिपेयर करता है, नई चीजें लगाता है। तो वैसे ही हमारा जो शरीर होता है ना, हमारे शरीर के पास में एक क्षमता होती है अपने आप को रिकवर करने की। पर वही बात हो गई, एक तरफ से हम डैमेज करते जा रहे हैं, एक तरफ से रिकवर हो रहा है, तो कभी भी 100% रिकवरी तो पॉसिबल ही नहीं है। बट अगर हम अपने बॉडी को कुछ समय रेस्ट देते हैं, कुछ समय प्रदूषक तत्व कम देते हैं, तो उस समय पे हमारा शरीर अपने आप को रिकवर कर पाएगा, या यूं कह लीजिए कि उतने समय पे आपका बॉडी अपने आप की सर्विसिंग कर पाएगा। कई लोगों को लगता है कि हमारे घर में एसी लगा हुआ है और हमारे एसी में ही एयर प्यूरिफायर है। तो मैं बता दूं कि ये बहुत बड़ा डाउट है। सारे एसी में एयर प्यूरिफायर नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है कि आजकल एसी में भी एयर प्यूरिफायर आता है, पर जब आप उनको बोलोगे कि मुझे एयर प्यूरिफिकेशन वाला एसी दीजिए, तब जाकर के वो एयर प्यूरिफिकेशन वाला एसी देंगे। यूजुअली एसी के अंदर जो जाली लगी होती है, आप कभी, अगर आपके वैसे किसी के घर एसी है और अगर आपने कभी उसको खोल के देखा हो तो प्लीज यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। एसी की जाली के अंदर हमारे बाल फंसे हुए मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे बालों का आकार होता है 72 माइक्रोन, 72 माइक्रोन, राइट। और जो जाली होती है वो हमारे बालों को भी नहीं रोक सकती, अगर वो बाल उड़ते हुए वहां पहुंच गए तो वो उसमें भी फंस जाते हैं। पर आपको पता है जो बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस, जो छोटे छोटे प्रदूषक तत्व होते हैं, उनका आकार 1 माइक्रोन से भी कम होता है। हमारे बाल 72 माइक्रोन के होते हैं, जिसको आप आंखों से देख सकते हैं, छूकर महसूस कर सकते हैं। पर 1 माइक्रोन को आप आंखों से कैसे देख पाओगे? 1 माइक्रोन को आप कैसे महसूस कर पाओगे छू करके? इनफैक्ट कई सारे प्रदूषक तत्व 0.000001 माइक्रोन के होते हैं, जो हमारे शरीर में जाके नुकसान करते हैं। आप गूगल सर्च करके देखिएगा कोरोना का वायरस कितना बड़ा था। मास्क से रुकने वाला नहीं था, वो तो एक इंसान का डर भगाने के लिए था मास्क। मास्क भी इतना मोटा था कि कोरोना का वायरस उसमें से होकर के पास हो सकता था अंदर, राइट। तो एयर प्यूरिफायर जो होता है वो एक डिफरेंट चीज है, और एसी एक डिफरेंट चीज है। जैसे एक एग्जांपल, हमारा जो फ्रिज है वो क्या करता है?
फ्रिज पानी को ठंडा करता है, पर आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्या फ्रिज पानी को साफ भी करता है? अगर मैं नाली का पानी बॉटल में रख के फ्रिज में रख दूं तो क्या वो पानी साफ हो जाएगा, पीने लायक बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। फ्रिज का काम है सिर्फ पानी को ठंडा करना, और वाटर प्यूरिफायर का काम है सिर्फ और सिर्फ पानी को साफ करना। अगर मैं गर्मा गर्म पानी वाटर प्यूरिफायर में डाल दूं तो क्या वाटर प्यूरिफायर उसको ठंडा कर देगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। वो पानी को ठंडा या गर्म नहीं करता, वो सिर्फ पानी को साफ करता है। बिल्कुल एक वाटर वाटर कूलर की तरह या एसी या हमारे फ्रिज की तरह एसी क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ हवा को ठंडा करता है, साफ नहीं करता। और वाटर प्यूरिफायर की तरह वाटर एयर प्यूरिफायर हवा को साफ करता है, हवा को ठंडा नहीं करता। आई होप कि यहाँ पे आप डिफरेंस समझ पाए होंगे। और कई बार लगता है हमें कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज काम कर रही है। आप में से किस किसने फ्लैक्स ऑयल का डेमो देखा है? किस किसने हमारे फ्लोर क्लीनर का डेमो देखा है? किसने किसने हमारे अदर अदर वेस्टीज के प्रोडक्ट्स का डेमो देखा है? बिल्कुल जैसे हमारे फ्लैक्स ऑयल का डेमो होता है, ग्रेड T2 एक्वा जेल का डेमो होता है, कैल्शियम और आयरन का डेमो होता है, वैसे ही हमारे शार्प एयर प्यूरिफायर के भी डेमो होते हैं। आज मैं वो डेमो के वीडियो यूट्यूब से निकाल के लिंक निकाल के ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। आज रात को सोने से पहले जरूर देखिएगा। और मुझे इत्तेफाक हो रहा है, कल मैंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के बाद में भी कहा था कि मैं कुछ पीडीएफ ग्रुप में शेयर करूंगा, और मैंने नहीं शेयर किए। मैंने जानबूझ के नहीं किए। मैंने तो देखता हूँ किस किस को याद है, किस किस की नीयत है कि मेरे को जानना है, सीखना है, समझना है। किसी ने ग्रुप में नहीं डाला कि सर वो पीडीएफ आपने नहीं शेयर किया, किसी ने पर्सनली नहीं मैसेज किया। तो आज भी मैं ऐसे ही करूंगा। एयर प्यूरिफायर का भी तभी ग्रुप में शेयर करूंगा जब कोई ग्रुप में लिखेगा कि सर प्लीज शेयर। राइट, आगे हम बढ़ते हैं कि ये मैंने आपको बता दिया कि एसी जो होता है वो एयर प्यूरिफायर नहीं होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है वी आर इंडोर जनरेशन, मतलब हम घर के अंदर अंदर ज्यादा रहना पसंद करते हैं। इनफैक्ट आजकल बड़े बड़े स्पोर्ट्स भी इंडोर होने लगे, जैसे क्रिकेट, जैसे कि बैडमिंटन, जैसे कि वॉलीबॉल, जैसे कि हैंडबॉल, बड़े बड़े इंडोर ऑडिटोरियम्स के अंदर, इंडोर स्टेडियम्स के अंदर होता है। घर के अंदर वेंटिलेशन कम है, सनलाइट कम आता है, हम आइसोलेटेड नेचर के हो चुके हैं। ज्यादातर हम चार दीवारी के अंदर अपना वक्त बिताते हैं। हमारा कंफर्ट एंड कन्वीनियंस हमारी चार दीवारी हो चुका है। राइट, बहुत सारा टॉक्सिन हमारे घर के अंदर है। राइट, हम जो वही चीजें तो सांस के माध्यम से शरीर के अंदर ले रहे हैं, और इसी वजह से हमें बहुत सारी एलर्जी एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती रहती है। आगे हम बढ़ते हैं कि हमारे एयर प्यूरिफायर की एफिशिएंसी क्या है, हमारी हाउ डू वी कंपेयर विद अदर ब्रांड्स, मतलब हम अपने प्रोडक्ट को किन बेसिस पे अदर ब्रांड से कंपेयर कर सकते हैं। पहला पॉइंट हमारी एफिशिएंसी, जो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। क्लेम्स एंड सर्टिफिकेशंस, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लाइफ ऑफ फिल्टर्स एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। सर्विस कमिटमेंट फ्रॉम द कंपनी, मैं आपको बता दूं शार्प एयर प्यूरिफायर हमें ऑन साइट वारंटी देता है। मतलब कि हमें शार्प कंपनी के कस्टमर केयर पे कॉल करना है, उनका सर्विस इंजीनियर हमारे घर पे आएगा, हमें किसी सर्विस सेंटर पे लेकर के जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे अगर मैं लाइफ ऑफ फिल्टर्स वगैरह आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस चीज के बारे में भी मैं आपको रिपीट करूंगा। सबसे पहले मार्केट के हर एयर प्यूरिफायर के अंदर लगभग लगभग ऐसा ही सिस्टम होता है, जिसे हम कहते हैं पैसिव प्यूरिफिकेशन सिस्टम। ये पैसिव प्यूरिफिकेशन सिस्टम में सबसे पहले होता है एक वायर मैश, मतलब तार की जाली। ये तार की जाली 10 माइक्रोन तक के पार्टिकल को रोकती है, 10 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल को नहीं रोक पाती। लगभग लगभग सारे एयर प्यूरिफायर में ऐसी ही जाली होती है। इसके बाद में दूसरा है कार्बन फिल्टर। दूसरा है कार्बन फिल्टर। कार्बन फिल्टर क्या करता है, हानिकारक गैस को और हानिकारक धुएं को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। इसके बाद में थर्ड नंबर पे है हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर का फुल फॉर्म होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट अरेस्टर। मतलब ये 0.3 माइक्रोन, आप समझ सकते हैं हमारे बालों का आकार कितना है, 72 माइक्रोन। और हेपा फिल्टर कितने माइक्रोन के पार्टिकल्स को पकड़ लेता है, एक ऐसी छन्नी है हेपा फिल्टर जो 0.3 माइक्रोन के पार्टिकल को पकड़ लेती है। पर अगर 0.3 माइक्रोन से छोटे पार्टिकल है तो उसमें से होकर के गुजर जाते हैं। और इसकी एफिशिएंसी, मतलब इसकी कार्य क्षमता 99.97% है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, शार्प एयर प्यूरिफायर के अंदर जो हेपा फिल्टर लगा है उसका ग्रेड है 14, मतलब 14। राइट, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट अरेस्टर। राइट, तो इसका जो ग्रेड है वो है 14। जैसे कि एग्जांपल आईफोन आते हैं ना, अभी आईफोन 14 आ चुका है, इससे पहले आईफोन 13 था, उसके पहले आईफोन 12 था, उसके पहले आईफोन 11 था। तो हेपा का लेटेस्ट वर्जन जो है वो है हेपा 14।
मार्केट के अंदर अगर हम हेपा 14 वाला प्यूरिफायर ढूंढेंगे ना, कम से कम बता रहा हूँ 60,000 रुपए का आएगा। जब मैंने एयर प्यूरिफायर लिया था तो मैंने मार्केट के ऑलमोस्ट सारे एयर प्यूरिफायर्स का मैंने हर चीज देखा था, डिस्क्रिप्शन देखा था, डिटेल देखा था, वेबसाइट देखी थी, उनके कैटलॉग्स देखे थे, क्योंकि मुझे वेस्टीज के अंदर सिर्फ खुद के इस्तेमाल के लिए नहीं लेना था, मुझे आगे अपनी टीम में भी ये चीजें लोगों को सर्कुलेट करनी थी, उनको दिलवानी थी, उनको बतानी थी। तो मेरे दिमाग में एक चीज थी कि अगर मान लो चलो मैं मोटिवेट होके या अपने बिजनेस के लिए ले लिया और किसी को मैंने दिलवा भी दिया, पर अगर वो व्यक्ति अगर कल को स्टडी करता है डिटेल में और वो व्यक्ति अगर मुझे इन रिटर्न कहता है कि चेतन सर यार आपने तो ये दिला दिया, इससे बेटर तो ये था, तो मैं ये चीज नहीं सुनना चाहता, तो इसलिए मैंने पहले ही मार्केट के ऑलमोस्ट सारी कंपनी के एयर प्यूरिफायर्स को कंपेयर करके देखा था। जैसे आप मोबाइल लेने के पहले अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे कंपेयर करते हो ना, टेलीविजन लेने के पहले कंपेयर करते हो ना, बाइक लेने से पहले शोरूम टू शोरूम विजिट करके कंपेयर करते हो ना, जस्ट लाइक दैट मैंने कोविड के टाइम पे घर पे बैठ के इंटरनेट के माध्यम से कंपनी से उनके एयर प्यूरिफायर के कैटलॉग्स डाउनलोड करके उनकी वेबसाइट्स के थ्रू, उनके यूट्यूब चैनल्स के थ्रू मैंने कंपेयर करके देखा था। तो ये जो हेपा 14 अपने को मिल रहा है ना शार्प एयर प्यूरिफायर के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 18,500 रुपए में, अगर ये हेपा 14 फिल्टर आपको चाहिए किसी कंपनी के एयर प्यूरिफायर में, तो कम से कम 50 से 60,000 रुपए का एयर प्यूरिफायर आपको खरीदना पड़ेगा। हमारे हेपा फिल्टर की क्या एडवांटेजेस है? सबसे पहली, ये ज्यादा सरफेस एरिया को कवर करता है। दूसरी, इसका क्लीन एयर डिलीवरी रेट मतलब CADR हाईएस्ट है इन द मार्केट। और हमारा जो हेपा फिल्टर है ये ब्रिटिश एलर्जी फाउंडेशन की तरफ से अप्रूव्ड है, राइट। ये तीन खासियत है हमारे हेपा फिल्टर की, देख सकते हैं आप। अहाम सर्टिफाइड है, इसका फुल फॉर्म आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। अहाम सर्टिफिकेशन क्या होता है? ब्रिटिश एनर्जी फाउंडेशन का सील ऑफ अप्रूवल लगा हुआ है और इसकी फिल्टर लाइफ 2 साल है। अगर आप इसको बिना रुके लगातार चलाते हैं तो भी, बिना रुके लगातार चलाते हैं तो भी ये हेपा फिल्टर 2 साल चलेगा, इतना एफिशिएंट है ये हेपा फिल्टर। तो ये है पैसिव प्यूरिफिकेशन जो कि मार्केट की किसी भी एयर प्यूरिफायर पे मिल जाएगा। बट अब हम आते हैं उस टेक्निक पे जो मार्केट के हर एयर प्यूरिफायर में आपको नहीं मिलेगा, जिसे हम कहते हैं एक्टिव टेक्नोलॉजी। देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा बट धैर्य रखिएगा, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक्टिव टेक्नोलॉजी के अंदर आती है वेस्टीज के अंदर शार्प कंपनी के पास में प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे मुझे एक बात याद आई, मैं आपको बता दूं, शार्प कंपनी जिसका एयर प्यूरिफायर वेस्टीज सेल कर रही है वो जापान की कंपनी है। शायद सन 1902 या 1903 में खुली थी, मतलब ऑलमोस्ट 120 साल पुरानी कंपनी है। और ये जो टेक्नोलॉजी अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो ना, प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी, इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार शार्प कंपनी ने सन 2000 में किया था, मतलब आज से 22 साल पहले किया था। और जब इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया तब से लेके आज तक उन्होंने इस टेक्नोलॉजी के ऊपर कई सारे रिसर्च किए हैं, कई सारे टेस्ट किए हैं। मुझे याद है अभी मैं एक बार देवरिया के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक डॉक्टर के पास गया था, और उस डॉक्टर को जब मैंने ये प्रोडक्ट के बारे में बताया, इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, तो मुझे उन्होंने एक क्वेश्चन मेरे से किया कि ये टेक्नोलॉजी अगर बैक्टीरिया वायरस को मार सकती है, उनकी सेल्स को डैमेज कर सकती है, तो क्या ह्यूमन की सेल्स को डैमेज नहीं कर देगी? उस समय पे मेरे पास जवाब नहीं था, क्योंकि हम अपने अनुभव से ही सीखते हैं। मैं घर वापस आया, मैंने इस टेक्नोलॉजी के बारे में और स्टडी किया और रिसर्च किया, देन आई फाउंड कि ये 2 ऐसे सर्टिफिकेशन है, मैं उन सर्टिफिकेशंस का नाम ग्रुप में डाल दूंगा। यहाँ पे अगर सुमन जी होगी तो मैंने सुमन जी को शेयर भी किया था। वो दो मतलब टेस्ट से अप्रूव टेक्नोलॉजी है ये, जो टेस्ट ये बात इंश्योर करते हैं, यूएल और एक और HUL, ऐसे 2 सर्टिफिकेट 2 टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट से ये टेक्नोलॉजी अप्रूव्ड है कि ये ह्यूमंस के ऊपर कंप्लीटली सेफ है, कंप्लीटली सेफ एंड इफेक्टिव है। ये क्वेश्चन मैंने शार्प कंपनी के नेशनल सेल्स हेड मिस्टर सुवेंदु मजूमदार सर से भी किया था, और उन्होंने भी मेरे को ये चीज वेरीफाई करी थी। तो ये प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी होती क्या है? हमारे नेचर के अंदर प्राकृतिक वातावरण में, या फिर अगर हम बात करें ऐसे वातावरण में जहां पे पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, वहां पे 2 तरीके के आयंस, मतलब कि 2 तरीके के आयंस को हिंदी में क्या बोलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वातावरण में पाए जाते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी की मदद से क्या होता है कि ये 2 चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, हमारे वातावरण में जनरेट होता है। किसकी हेल्प से? हमारे वातावरण में मौजूद आर्द्रता, ये नमी की वजह से, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है ये काम कैसे करता है? देखिए ये सेकंड नंबर पे लिखा है, न्यूट्रलाइजेस हार्मफुल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड अदर टॉक्सिक गैसेस। हमारे वातावरण में कोई भी अगर हानिकारक गैस है, जैसे मान लीजिए अमोनिया, तो ये
पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस या ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उस अमोनिया गैस के साथ में रिएक्ट कर लेंगे और उससे नाइट्रोजन को रिलीज कर देंगे और पानी को रिलीज कर देंगे। तो इस तरीके से ये कई सारी हानिकारक गैसेस को न्यूट्रलाइज करते हैं। इसको बहुत डिटेल में जानना हो तो मैं ग्रुप के अंदर कुछ सर्टिफिकेशन शेयर करूंगा, उनको पढ़िएगा, लगभग लगभग 172 पेजेस वो है। इसके बाद में ये टेक्नोलॉजी हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरसेस को भी खत्म करती है। कैसे? जैसे कि ई कोलाई है, H1N1 का वायरस है, ट्यूबरकुलोसिस का वायरस है, फंगस का वायरस है, या इनफैक्ट कोरोना का भी वायरस, उस पर भी स्टडी एंड टेस्ट हो चुका है, उसके भी वीडियो एंड सर्टिफिकेशन अवेलेबल है। शार्प की वेबसाइट पे अवेलेबल है, शार्प के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, इनफैक्ट मेरे पास में भी है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या करते हैं, बैक्टीरिया या वायरस के ऊपर प्रोटीन की एक संरचना होती है, उस प्रोटीन की संरचना पे जाकर के ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज चिपक जाते हैं और उससे क्या करते हैं, उसके अंदर से उसका जो राइबो न्यूक्लिक एसिड अपन ने सुना है ना, आरएनए, तो उसके अंदर से हाइड्रोजन को खींच करके बाहर निकाल लेते हैं, जिससे कि उसका आरएनए डैमेज हो जाता है, उसके अंदर का पूरा तरल पदार्थ बाहर आ जाता है। जैसे अगर इंसान के अंदर से पूरा तरल पदार्थ 70% वाटर बाहर निकाल लिया जाए तो क्या होगा, इंसान की मृत्यु हो जाएगी। पूरा 70% छोड़िए, अगर 70% में से अगर 20-30% भी निकाल लिया तो हम डिहाइड्रेशन से मर जाएंगे, राइट। तो वैसे ही इस बैक्टीरिया या वायरस के अंदर से पूरी नमी को बाहर खींच लेते हैं ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस और उसके आरएनए को डैमेज कर देते हैं, राइट। और इस वजह से वो बैक्टीरिया या वायरस खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। मार्केट के अंदर प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी की जैसी ही दिखने वाली दो टेक्नोलॉजीज और है, जो कि एक टेक्नोलॉजी पैनासोनिक कंपनी के पास में है जिसका नाम है नैनो ई, और दूसरी टेक्नोलॉजी एक मॉलिक्यूल नाम की कंपनी के पास में है। बट जो पैनासोनिक के पास में टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी शार्प के प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी के सामने में थोड़ी सी कमजोर है। मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी दिखाऊंगा। इनफैक्ट शार्प ने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी शेयर किए हुए कंपैरिजंस, उसके अंदर भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में जो मैंने बताया मॉलिक्यूल नाम की कंपनी, उसके प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगे हैं, मतलब उनकी स्टार्टिंग रेंज ही 60-70 thousand से स्टार्ट होती है। यहाँ पे लिखा है 24 ग्लोबल एसेंशियल सर्टिफिकेशंस, अब ये बढ़कर के 33 हो चुके हैं। शार्प की इस प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी को 33 अनुसंधान संस्थानों की तरफ से 33 सर्टिफिकेशंस मिले हुए। इसके अलावा प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को भी खत्म करती है, स्थिर विद्युत। कई बार पर्दों के बगल से निकलने पे हमारे हाथ के ऊपर जो बाल होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो उस स्थिर विद्युत की तरफ, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे आपने बचपन में गेम खेला होगा ना, स्केल को सिर में रगड़ने के बाद में जब छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों पर ले जाते हो तो पेपर के टुकड़े चिपक जाते हैं, वो स्थिर विद्युत की वजह से चिपक जाते हैं। तो उस स्थिर विद्युत को खत्म करने में भी प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी काम करती है। इसके अलावा हमारी स्किन को हाइड्रेटेड रखने में भी मदद करती है, हमारे स्किन से सीबम को बाहर निकालने में भी मदद करती है। इनफैक्ट इसकी 2 स्टडीज ह्यूमन हेयर्स पे, इंसानों के बालों पे और ह्यूमन की स्किन पे भी हुई है, जिससे ये प्रूफ हुआ है कि ये हमारे हेयर्स को अच्छा रखने में और हमारी स्किन को अच्छा करने में भी मदद करती है। अब कैसे पता चलेगा कि ये टेक्नोलॉजी सच में काम करती है? जैसे कि मैंने बताया कि ये ब्रिटिश एलर्जी फाउंडेशन से अप्रूव्ड है। ब्रिटिश एलर्जी फाउंडेशन ने इसका टेस्ट करवाया, उसकी टेस्ट रिपोर्ट भी है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उस टेस्ट रिपोर्ट में उन्होंने क्या पाया कि जब लगातार शार्प एयर प्यूरिफायर के अंदर 10 दिन तक लोगों को रखा गया तो उनमें एलर्जी और एस्थमा के जो सिम्टम्स आ रहे थे और जो मेडिकेशन मतलब दवाइयों की जरूरत पड़ रही थी वो 50% घट गई विद इन 7 to 10 days, राइट। और इसका एक उदाहरण हमारे पास में है ग्रुप के अंदर, अभी हमारे यहाँ पे जूम मीटिंग में ज्वाइन भी होंगे काजल जी, तो उनके यहाँ पे दादाजी को भी सांस की तकलीफ थी और उनके घर पे जब इस एयर प्यूरिफायर को इंस्टॉल किया गया तो उनके यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आया, राइट। और हम कोशिश करेंगे लास्ट में उनका टेस्टिमनी भी हम करवाए। दादाजी को प्रॉब्लम थी कि वो अक्सर सांस की तकलीफ की वजह से अच्छे से सो नहीं पाते थे। अगर आपकी भी पहचान में कोई सांस की तकलीफ वाले इंसान होंगे तो आपको पता होगा लेटने पे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तो एयर प्यूरिफायर के इस्तेमाल से दादाजी को बहुत ही अच्छे तरीके से रिलीफ मिला और उनको लेट करके आराम से चैन की नींद लेने में मदद मिली। इसके बाद में मॉर्निंग एलर्जीज की प्रॉब्लम को 3 to 4 डेज में खत्म कर देता है एयर प्यूरिफायर और उसकी प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। छोटे बच्चों में बार बार की जो सिकनेस एंड कोल्ड होता है उसको 50% तक कम कर देता है विद इन अ ईयर। और इसके अलावा ये चीज आपको भी महसूस होगी, अभी कल परसों की बात है, राहुल सर से भी बात हो रही थी। इनफैक्ट आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब हम कई दिनों बाद अपने खुद के घर में लौटते हैं ना,
जैसे आप में से कई लोग जॉब के पर्पज से बाहर रह रहे होंगे या फिर कुछ लोग स्टडी के लिए बाहर रह रहे होंगे। जब आप कई दिनों बाद अपने खुद के घर में जाते हो तो लगता है यार एक अजीब सी स्मेल आ रही है यार घर में। जब मैं घर पे रहता था ऐसी कोई स्मेल नहीं आती थी, ऐसा क्या हो गया घर पे ऐसी स्मेल आ रही है। तो एक्चुअल में वो स्मेल के हम आदतन हो जाते हैं, बट वो स्मेल हमारे घर में होती है। अगर आप एयर प्यूरिफायर का यूज करना स्टार्ट कर देंगे विद इन 48 आवर्स, 2 दिन के भीतर भीतर आपके घर के अंदर की वो अजीब सी स्मेल, आपने देखा होगा हर किसी के घर की स्मेल अलग होती है। निखिल के घर की स्मेल अलग होगी, मुकुल के घर की स्मेल अलग होगी, और सबके घर की स्मेल खत्म हो जाएगी अगर वो एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करना शुरू कर दे। राइट। जितने भी पेट ओनर्स हैं, मतलब जिनके भी घर में जानवर है, उनको बहुत फायदा होगा। जितने भी लोग अस्थमा जैसी सांस की समस्याओं से जूझ रहे हैं उनको फायदा होगा। फेफड़ों से जुड़ी हुई एलिमेंट्स मतलब की समस्याओं से जूझ रहे लोगों को भी बहुत फायदा होगा। हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, डॉक्टर्स के पास में, किसी ऑफिस के अंदर बहुत फायदा होगा। आईटी एंड सर्वर रूम्स, आपने अक्सर देखा होगा हमारे कंप्यूटर के अंदर या हमारे वीडियो गेम्स के अंदर आपने देखा होगा धूल बैठ जाती थी। इनफैक्ट उसके मदरबोर्ड में, उसके इंटरनल कंपोनेंट्स के अंदर धूल चिपक जाती थी। राइट। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें स्टैटिक चार्ज होता है जो कि धूल के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। तो वहां पे भी हमारा एयर प्यूरिफायर बहुत यूजफुल है। इसके बाद में सेकेंड हैंड स्मोकर्स, कई बार होता है ना कि घर के अंदर किसी के पापा, किसी के भैया, किसी के दादा स्मोकिंग करते हैं, कोई हुक्का पीता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई बीड़ी पीता है। तो उनके घर में भले दूसरे लोग सिगरेट बीड़ी हुक्का नहीं पी रहे, पर जो फर्स्ट हैंड स्मोक है, आपने अक्सर शायद न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो गूगल पे सर्च करिएगा कि सेकेंड हैंड स्मोक कितना डेंजरस है। सेकेंड हैंड स्मोक 3000 केमिकल्स वाला होता है। एक इंसान जो सिगरेट पीता है और जो धुआं छोड़ता है, और जो दूसरा इंसान उसके बगल वाला सिगरेट ले रहा होता है उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। तो अगर किसी के घर में कोई स्मोक करता है, उसको हाथ पैर जोड़ने के बाद में भी वो स्मोकिंग बंद नहीं कर रहा है, तो उनके भी घर में एयर प्यूरिफायर बहुत एसेंशियल है। और जितने भी लोग हेल्दी हैं और हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं उनके लिए भी एयर प्यूरिफायर नेसेसरी है। एयर प्यूरिफायर का पर डे कॉस्टिंग कितना आ जाता है, आप खुद सोच के देखिए कि एयर प्यूरिफायर कितने का है। एयर प्यूरिफायर है 18,500 रुपए का। 365 दिन अगर हम इसको चलाए तो कितना खर्चा आएगा, डिवाइड करिए। 18,500 डिवाइडेड बाय 365, जो भी फटाक से करके बता सके। कम ऑन यार, मैं खुद ही कैलकुलेट कर लूंगा कैलकुलेटर में। रुको, 18,500 का हमारा एयर प्यूरिफायर आता है। गिव मी अ सेकंड, मैं खुद ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। 18,500 डिवाइडेड बाय 365 मतलब 50 रुपए। 50 रुपए एक दिन के खर्चे पे हमें साफ हवा मिल रही है। राइट। बट हमारे को 2 साल तक के इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं आएगा, क्योंकि हमारा हेपा फिल्टर 2 साल चलेगा। तो अगर हम इसको डिवाइड करते 2 साल से, तो एक दिन का खर्चा लगभग कितना आ गया, 25 रुपए। अच्छा, ये प्रोडक्ट खराब होता नहीं है, ये लाइफ टाइम चलता है। इसके अंदर सिर्फ एक चीज हमें बदलवाने की जरूरत पड़ती है, वो है हेपा फिल्टर। हेपा फिल्टर की लाइफ लगभग लगभग 17,500 घंटे की होती है। 17,500 घंटे तक हमारा हेपा फिल्टर काम करता है। टाइम टू टाइम उसको साफ करना होता है, उसको धूप में थोड़ी देर रखना होता है, जिससे कि उसमें जितने भी बैक्टीरिया वायरस उसने इकट्ठे करके रखे हैं, धूप की वजह से, यूवी लाइट की वजह से वो नष्ट हो जाए। है ना, हर 10-15 दिन में, हफ्ते में एक बार हमको धूप में रखना होता है। राइट। तो अगर हम देखें कि हम हेपा फिल्टर बदले जब अगले साल, तो हमें कितना खर्चा आएगा। हेपा फिल्टर आई थिंक, मुझे अभी एकदम मेरे ख्याल से लगभग 3200 रुपए का है हेपा फिल्टर। और अगेन 2 साल चलेगा, तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 365 डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूं, तो इसका खर्चा आ गया 4 रुपए प्रतिदिन। 4 रुपए प्रतिदिन। तो आप सोच के देखिए, सिर्फ 4 रुपए प्रतिदिन के खर्चे पे ये चलेगा फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स। तो क्या बहुत ज्यादा खर्चा है? 4 रुपए, आप सोच के देखिए, हमारे घर पे हमारे छोटे भाई बहन होंगे या हमारे भांजे भांजी होंगे, तो वो लोग ना कुरकुरे खा जाते हैं इससे ज्यादा का रोज। जो लोग जर्दा खाते होंगे, सिगरेट पीते होंगे, वो इससे ज्यादा की एक एक सिगरेट फूक लेते हैं। और अगर आप इसी एयर प्यूरिफायर को अगर सिर्फ अपने घर में रोजाना सिर्फ सोते वक्त इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको हो सकता है कि 3 से 4 साल इसका हेपा फिल्टर चेंज ना कराना पड़े, बस समय समय पे उसका ख्याल रखेंगे, तो 12 रुपए पर डे की कॉस्टिंग आएगी। तो आप देखिए कि कितना जबरदस्त प्रोडक्ट हमको मिल रहा है। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं।
कि ये एयर प्यूरिफायर जो है, ये वाला जो पर्टिकुलर मॉडल है, ये वाला मॉडल सिर्फ और सिर्फ शार्प कंपनी ने वेस्टीज के थ्रू ही बेचने का निर्णय लिया है। ये बात शार्प कंपनी ने अपनी वेबसाइट www.mysharp.in पे लिखी हुई है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लूसिवली ब्रॉट टू यू इन इंडिया बाय वेस्टीज वारंटी। वेस्टीज वारंटी वॉइड इफ परचेज फ्रॉम एनी ई कॉमर्स पोर्टल। अगर कोई इंसान इस प्रोडक्ट को Amazon, फ्लिपकार्ट जैसी किसी वेबसाइट से खरीद लेगा तो शार्प कंपनी उसकी वारंटी के लिए जवाबदेह नहीं रहेगी। ये बात शार्प के ब्रोशर पे, कंपनी की वेबसाइट्स पे भी लिखी हुई है। राइट, तो ये था शार्प के एयर प्यूरिफायर के बारे में। इसके बाद में मैं आपको कुछ सर्टिफिकेशंस और कुछ वीडियोस दिखाता हूँ जो आपको हेल्प करेंगे खुद इसके बारे में और अच्छे से समझने में, एज वेल एज आगे और भी लोगों को इसके बारे में समझाने में। जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। मैं कुछ चीजें सेलेक्ट तो शायद यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, बट मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, ये तो बिजनेस प्रेजेंटेशन हमने बनाया था शार्प एयर प्यूरिफायर के लिए। काफी सारा कंटेंट है मेरे पास में इसके रिगार्डिंग, मैं एक एक करके आपको दिखाता हूँ। लास्ट में जो चीजें दिखा रहा हूँ ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी लोगों को दिखाने में, समझाने में, प्रूफ करने में चीजों के बारे में। ओके, ये एक चीज मुझे दिखाई दे रही है तो मैं ये चीज नहीं, ये भी आपको दिखाने से कोई अभी फायदा नहीं है। एक सेकेंड, हाँ ये दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये सारे के सारे सर्टिफिकेशंस है, ये मैं आपको ग्रुप में आज शेयर कर दूंगा। 155 पेजेस है टोटल, कि कौन कौन सी ग्लोबल लेबोरेटरीज है, कौन कौन से रिसर्च की इस टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च किया है। वायरसेस के ऊपर, मतलब अलग अलग प्रकार के वायरसेस के ऊपर जापान, कोरिया, चाइना, यूके, इंडोनेशिया, वियतनाम के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिसर्च हुआ है। एलर्जेंस के ऊपर, फंगस के ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर, है ना, हमारे जानवरों से निकलने वाले, है ना, डेंडर और ऑर्डर, मतलब उनसे निकलने वाली बदबू के ऊपर भी जापान में स्टडी हो चुकी है। ब्रोकन क्वालिटी इवोल्यूशन इंस्टीट्यूशन के अंदर स्किन के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, हेयर्स की ब्यूटी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, और इसके क्लिनिकल ट्रायल्स कहाँ कहाँ हुए हैं। कई बार लोग पूछते हैं ना इसके ट्रायल्स कहाँ हुए हैं, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ग्रेजुएट स्कूल ऑफ मेडिसिन, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, पब्लिक हेल्थ रिसर्च फाउंडेशन में इसका क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है। फैकल्टी ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, अब ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, क्लिनिकल रिसर्च सपोर्ट सेंटर, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में, एनिमल क्लिनिकल रिसर्च फाउंडेशन, जापान सुइकेन इनकॉर्पोरेशन में, स्कूल ऑफ बायोसाइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी, टोक्यो यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी में, ऐसे कई जगहों पे इसकी वर्किंग मैकेनिज्म के ऊपर भी, कहाँ पे, प्रोफेसर गेरहार्ड अर्थमन के अंदर जर्मनी में रिसर्च हो चुका है। इसकी मैकेनिज्म के ऊपर, एलर्जेंस के ऊपर कैसे काम करता है, जापान के अंदर रिसर्च हो चुका है। स्किन के मॉइस्चर को क्या सच में इंप्रूव करता है, वाटर मॉलिक्यूल की कोटिंग हमारी स्किन के ऊपर बनाता है, इसके ऊपर भी रिसर्च हो चुका है। तो इस तरीके से कई सारे रिसर्च इस प्रोडक्ट के ऊपर हो चुके हैं। राइट, यहाँ पे आपको कुछ देखने मिल सकता है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें। फंगस के अंदर बात करें तो ब्लैक मोल्ड सुना है ना, काला फंगस, लोगों के दिमाग में ब्लैक मोल्ड हो गया था, है ना, तो उसके ऊपर से सितंबर 2000 के अंदर, है ना, इशिकावा हेल्थ सर्विस एसोसिएशन के अंदर स्टडी हो चुकी है। राइट, ये पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी का खतरनाक नाम लिखा हुआ है, फरवरी 2002 में इसके ऊपर रिसर्च हो चुका है ना। ऐसे कई सारे आप देख रहे होंगे, फंगस के ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर, कौन से बैक्टीरिया के ऊपर रिसर्च हुआ, किस इंस्टीट्यूट में रिसर्च हुआ, कितनी तारीख को रिसर्च हुआ, कौन से मंथ में रिसर्च हुआ। और आप वायरसेस के अंदर देखिए, H1N1 का वायरस, जिसको ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस बोलते हैं, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, कोएक्सियल वायरस, और इसके बाद में पोलियो के वायरस पे, और कोरोना के वायरस पे। जो कोरोना का वायरस अभी आया उसका नाम था सार्स कोरोना, मतलब इसका नाम था नोवेल कोरोना वायरस। पर जो पहली बार आया था 2004 में, उसका नाम रखा गया था फिलाइन कोरोना वायरस। कोरोना वायरस बेसिकली एक सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम नाम की परिवार से बिलोंग करने वाला वायरस है, जो कि इस तरीके की समस्याओं को क्रिएट करता है। और 20 सितंबर 2020 को नागासाकी यूनिवर्सिटी जापान के अंदर कोरोना वायरस पे भी इसका टेस्ट हुआ है, जिसके टेस्ट रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेशन हमारे पास में अवेलेबल है।
ये वाला सर्टिफिकेट ये बताता है कि एयरबॉर्न कोरोना वायरस के ऊपर इफेक्टिव है हमारा एयर प्यूरिफायर। कैसे इफेक्टिव है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है बहुत अच्छे तरीके से। जैसे मैंने बताया था एलर्जी यूके की तरफ से सील ऑफ अप्रूवल मिला हुआ है, ये वाला सर्टिफिकेट है। मैं बता रहा था कि एयरवे इन्फ्लेमेशन मतलब श्वास नली की सूजन में मदद करता है एयर प्यूरिफायर, तो ये इस रिसर्च पेपर के अंदर उसके बारे में लिखा हुआ है, डिटेल में बताया गया है, राइट। ऐसे ही करके ट्यूबरकुलोसिस और लंग डिसीजेस के ऊपर से ये सर्टिफिकेशन है और ये पूरा रिसर्च पेपर है ना। इंडोर सस्पेंडेड एलर्जेंस इनएक्टिव टेक्नोलॉजी यूजिंग क्लस्टर आयन जनरेशन बाय डिस्चार्ज प्लाज्मा। इस तरीके से ये बहुत सारे वेरियस सर्टिफिकेशंस आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, जिनको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा और आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद में और क्या है मेरे पास वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सो दैट जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको समझने में आसानी जाएगी कि ये चीज है क्या, राइट। ये क्लिनिकल ट्रायल है एयरवे इन्फ्लेमेशन के ऊपर से। ओके यस सर, मैं बिल्कुल बताता हूँ। अभी आप लोगों ने अगर नहीं देखा होगा ना तो DW हिंदी करके एक यूट्यूब चैनल है, एक मैडम है, वो बहुत अच्छे से हेल्थ रिलेटेड चीजों के बारे में बताती है। उस पर एक वीडियो डला हुआ है मेडिसिन कैसे बनती है। आप मेडिसिन कैसे बनती है वाला वीडियो देखेंगे तो आप उस वीडियो के अंदर एक चीज पाएंगे कि थर्ड फेज, मतलब आपने सुना होगा ना कोविड में थर्ड फेज, जब मासेस के ऊपर अप्लाई की जाती है कोई मेडिसिन, मासेस मतलब बहुत बड़े जनसमूह के ऊपर कोई वैक्सीनेशन अप्लाई की जाती है, तो जब मासेस के ऊपर वो वैक्सीन अप्लाई की जाती है तो जो मासेस के सैंपल कलेक्ट होते हैं, जो इतना सारा स्वैब टेस्ट लोगों का कलेक्ट हो रहा था, इतने सारे ब्लड सैंपल्स कलेक्ट हो रहे थे, तो उसको बड़े लेवल पे जो स्टडी करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस है, ऐसी हिंदुस्तान में 200 कंपनियां हैं और ऐसी 200 में से एक कंपनी हमारे भोपाल में भी है, जिसका जिसका हेड ऑफिस नोएडा में है, भोपाल में भी उसकी एक ब्रांच है। और उस कंपनी के फाउंडर से अभी एक दिन हम लोगों को मिलना हुआ, प्रवीण सिन्हा सर का, मेरा और नवीन सर का, और उनसे हमने बात छेड़ी अपने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। तो उन्होंने बताया कि जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है मैं उनके ऊपर से टेस्ट करता हूँ, उनके ऊपर से रिसर्च पेपर्स बनाता हूँ कि कितने इफेक्टिव है ऑन ह्यूमन ट्रायल्स। मतलब जब इंसान के ऊपर ये चीज अप्लाई की जाती है, इंसान को ये चीज खिलाई पिलाई जाती है, तब उसका क्या पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट आता है बॉडी पे, उसका वो लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं एकदम सूक्ष्म स्तर पे जाकर के। तो उन्होंने बताया कि न्यूट्रिशन बहुत अच्छी चीज है। और इसके अलावा जब मैंने आखिरी में उनसे पूछा कि एयर प्यूरिफायर आपके मायने में कैसी चीज है, उन्होंने बोला बहुत बढ़िया चीज है, हर किसी के घर होनी चाहिए, राइट। तो आगे मैं आपको अगला सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। अच्छा मैंने बता दिया एक एक्सपर्ट ने क्या बोला एयर प्यूरिफायर के बारे में, राइट। और वो हर 2-3 मतलब साल में 2-3 महीने बता रहे थे कि रशिया में रहते हैं, वहां पे रिसर्च वर्क वगैरह वो करते हैं, राइट। अब मैं आपको कुछ IIT दिल्ली का एक सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। IIT दिल्ली आप सभी जानते होंगे, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की तरफ से भी एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जिसमें क्या लिखा है, एफिकेसी ऑफ प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी और न्यू टेक्नोलॉजी फॉर एयर प्यूरिफायर। एयर प्यूरिफायर की एक नई टेक्नोलॉजी के ऊपर से ये कुछ उन्होंने स्टडी किया होगा, रिसर्च किया होगा, और उसी के ये पेपर्स यहाँ पे उन्होंने सबमिट किए हुए हैं, राइट। उसके ऊपर से पूरा जो उन्होंने स्टडी किया वो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसको भी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप डाउनलोड करके जरूर पढ़िएगा। और क्या है देखता हूँ, 1 सेकेंड। जब 2004 में कोरोना वायरस आया था तो उसके ऊपर स्टडी हुई थी एक कीटासाटो इंस्टीट्यूट के अंदर, जो कि जापान में है। ये उसका टेस्ट रिपोर्ट है, 27 जुलाई 2004 को ये टेस्ट रिपोर्ट पब्लिश हुआ था। इसके बाद में और क्या है, कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस भी मैं आपको दिखाऊंगा इन दी एंड, जो आपको समझने में मदद करेंगे कि एयर प्यूरिफायर कैसे काम करता है, क्या काम करता है एंड ऑल। ओके चलिए, तो अब मैं आपको वीडियोस दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एनिमेटेड वीडियोस और कुछ कंपनी की तरफ से रिकॉर्ड किए गए वीडियोस, फिर मैं दिखाऊंगा हमारे वेस्टीज के लीडर्स के थ्रू रिकॉर्ड किए हुए वीडियोस। तो पहला है वीडियो आपके सामने, जिसमें आप देख पाएंगे ओके, आपको मेरी आवाज आ रही है। इस वाले वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि जो मोल्ड होता है, जैसे आपने अगर या फंगस होता है, आपने अगर अपने घर में रोटी बना के रख दी बहुत दिनों तक के और उस रोटी को एक कोने में पड़े रहने दिया तो उसके ऊपर फंगस पनपने लगता है। तो इस वीडियो में आप देखेंगे
कि 2 कांच के चैम्बर में ब्रेड रखी गई, एक चैम्बर के अंदर प्लाज्मा क्लस्टर आयन जनरेटर जो टेक्नोलॉजी शार्प के पास में है उसको लगा के चालू किया गया, और एक में प्लाज्मा क्लस्टर आयन जनरेटर को नहीं लगाया गया। तो क्या डिफरेंस आया? क्या वीडियो में दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है? एक सेकंड रुकिए, मैं कोई दूसरा तरीका आजमाता हूं। अभी दिखाई दे रहा है? अभी भी नहीं प्ले हुआ है? ओके रुकिए एक सेकंड, मैं इसको डिफरेंट तरीके से आपको दिखाता हूँ, डोंट वरी। मैं इसको डिफरेंट तरीके से प्ले करता हूँ, एक ही बार में सारे ही प्ले हो जाएंगे एक के बाद एक के बाद एक। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो गई होगी आई थिंक। थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, तो ये पहला मोल्ड को ग्रो होने से कैसे रोकता है। एक साइड में ब्रेड और पानी रखा गया है मॉइस्चर के लिए, और साथ में प्लाज्मा क्लस्टर आयन जनरेटर को चालू किया गया, और दूसरी तरफ प्लाज्मा क्लस्टर आयन जनरेटर नहीं लगा हुआ है। और धीरे धीरे दिन गुजरते जा रहे हैं, कांच के चैम्बर के अंदर वो ब्रेड रखी हुई है, और अब आपको दिखाई दे रहा है फफूंद या मोल्ड पनपते हुए। और ये देखिए, लेफ्ट वाले चैम्बर में प्लाज्मा क्लस्टर आयंस किस प्रकार से उस ब्रेड को खराब होने से रोक रहे हैं। तो ये आपने एक चीज देखी। दूसरा आप देखेंगे कि कैसे हार्मफुल गैसेस को हमारे वातावरण से खत्म करता है शार्प एयर प्यूरिफायर। एक कांच के चैम्बर के अंदर हार्मफुल गैसेस को छोड़ा गया, और उसमें शार्प एयर प्यूरिफायर को ऑन किया गया, और आप देखेंगे कि विद इन 30 सेकेंड्स इसने पूरी हार्मफुल गैसेस को खत्म कर दिया। बहुत सारे वेस्टीज के लीडर्स ने इसका प्रैक्टिकल ट्रायल्स भी किए हुए हैं, कांच के चैम्बर्स बनवा लिए उन्होंने, प्लास्टिक के चैम्बर्स बना लिए जो वो लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। राइट, ये देखिए, विद इन 30 सेकेंड्स 100% क्लीन एयर डिलीवर कर दी शार्प एयर प्यूरिफायर ने। ऐसे ही एक और वीडियो में आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको बोला था कि पैनासोनिक कंपनी का जो एयर प्यूरिफायर है और जो शार्प का एयर प्यूरिफायर है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस अभी आप देखेंगे, वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर इफेक्ट। In the demonstration, we kept the Sharp and Panasonic air purifier in two cabinets. We are now generating static electricity by rubbing the wall. Now let's throw some paper dust in both cabinets. As you can see, there is no static charge on Sharp cabinet. राइट, तो ये आपने छोटा सा डिफरेंस भी यहाँ पे देख लिया। प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी कैसे बैक्टीरिया या वायरस को खत्म करती है, कई दफा इमेजिन नहीं कर पाते हम, तो एक छोटा सा एनिमेशन है। The patented plasma cluster ion technology generates natural air by releasing the positive and negative ions. It removes microorganisms, germs and molds from indoor air, converting your room into nature's lair. शार्प कंपनी ने एक यूनिक एयर फ्लो डिजाइन बनाया है जिसकी वजह से पूरे रूम की हवा को कवर किया जा सके, वो भी इस वीडियो में आप देखेंगे। Sharp's unique airflow ensures that the active plasma cluster ion can reach each and every corner of the room, and a rear suction enables better cleaning at the ground level. तो ये मैंने आपको दिखाए कंपनी की तरफ से कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस। अब मैं आपको दिखाता हूँ 2 वीडियोस, जिसमें से एक वीडियो में आप ये देखेंगे कि शार्प एयर प्यूरिफायर कैसे हमारे SpO2 लेवल, मतलब कि हमारे
बॉडी के ऑक्सीजन लेवल को इंप्रूव करने में मदद करता है। और ये क्यों इंप्रूव हो रहा है? क्योंकि हमारी श्वास नली की सूजन कम होती है। और कितने तेजी से ये इफेक्ट करता है इस वीडियो में आप देख पाएंगे ऑन योर स्क्रीन नाउ। मैं आपको एक यहाँ पर डेमो दिखाने जा रहा हूँ। ये मेरी ऑक्सीमीटर है जो मेरी उंगली में है, और इस समय मैं आपको रेटिंग दिखा रहा हूँ कि उस पर जो मेरी ऑक्सीजन लेवल है वो कितना दिखा रहा है। 96 मेरा ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर दिखा रहा है। ये नॉर्मल एटमॉस्फेयर है, ये नॉर्मल जो एटमॉस्फेयर होता है घर के अंदर वो है। मेरे अपने जो रूम के अंदर है, मैंने शार्प का, वेस्टीज का एयर प्यूरिफायर लगा रखा है जो कि प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी के साथ है, और वो काफी देर से रूम के अंदर चल रहा है। तो देखते हैं कि वहां पर जो एटमॉस्फेयर है, अगर हम उस एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल मेरा कैसे चेंज हो सकता है। आइए देखते हैं। तो ये शार्प कंपनी का एयर प्यूरिफायर लगा है, और आप ऑक्सीमीटर देखिए कि जब मैं एटमॉस्फेयर में आ रहा हूं तो मेरा क्या जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़ रहा है। 96 मेरा पहले था, और अब मैं कुछ देर इस एटमॉस्फेयर में आ रहा हूं, और देखते हैं मेरा इस एटमॉस्फेयर में आते ही आप देखिए मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है वो बढ़कर 99 हो गया, जो कि पहले 96 था। क्यों ये हो पाया? क्योंकि वेस्टीज का जो शार्प का एयर प्यूरिफायर है उसके अंदर प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है, और वो आपके रूम के टेम्परेचर, रूम की जो ऑक्सीजन होती है उसको कहीं ना कहीं सही करता है। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा वीडियो है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि एक मीटर आता है, जैसे पानी के अंदर कितनी अशुद्धियां है उसको नापने के लिए TDS मीटर आता है, राइट। वैसे ही हमारे वातावरण में कितनी हार्मफुल गैसेस है उसको नापने के लिए एक मीटर आता है जिसे कहते हैं AQI मीटर, एयर क्वालिटी इंडेक्स मीटर। Amazon पे भी अवेलेबल है, अगर आप चाहे तो Amazon, फ्लिपकार्ट से परचेज भी कर सकते हैं। अगर किसी को आप दिखाना चाहे तो इसका डेमो भी दिखा सकते हैं। हमारा एयर प्यूरिफायर 250 स्क्वायर फीट के एरिया को कवर करने के लिए बना है। मान लीजिए आपके घर में एक रूम है जो कि 25 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा है, तो उसको भी ये कवर कर लेगा, राइट। पर अभी इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि कैसे सिर्फ 2 शार्प एयर प्यूरिफायर जो घर के अंदर चल रहे थे, उन्होंने 250 स्क्वायर फीट नहीं, सिर्फ 2 एयर प्यूरिफायर्स ने, अगर देखिए एक एयर प्यूरिफायर कवर करता है 250 स्क्वायर फीट, तो 2 मिलकर कितना कवर करेंगे? 500, या हद से हद हो गया 600, या हद से हो गया 700। पर सिर्फ 2 एयर प्यूरिफायर मिलकर के कैसे 1200 स्क्वायर फीट की जगह को कवर कर लेते हैं, आप अभी देखेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, मैं आपको ये अपनी सोसाइटी का बाहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स दिखा रहा हूँ, PM 2.5, जो कि 160 दिखा रहा है। और जिसके अच्छा, मैंने एक चीज बोली थी कि घर के अंदर की हवा घर के बाहर की हवा की तुलना में ज्यादा प्रदूषित होती है, बट अभी इस वीडियो में आप क्या देखेंगे कि सर के घर पे अंदर ऑलरेडी एयर प्यूरिफायर चल रहा है। इस वजह से जब ये घर के अंदर जाएंगे तो इनके घर के अंदर की हवा बाहर से कम प्रदूषित आपको मिलेगी, राइट। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। क्यों कम मिलेगी? क्योंकि इनके घर में ऑलरेडी एयर प्यूरिफायर चल रहा है। अगर इनके घर में एयर प्यूरिफायर नहीं चल रहा होता तो डेफिनेटली जो 159 दिखा रहा है वो बढ़ करके 300-400 दिखाता। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सजेशन दिया है कि क्यों ना लॉकडाउन लगा दिया जाए दिल्ली में। और ये हवा बहुत ही हार्मफुल है, बच्चे खेलते हैं, हाँ, लेकिन बाहर की हवा को हम शायद कंट्रोल नहीं कर सकते। अब मैं इसी मीटर के साथ अपने घर के अंदर एंटर हो रहा हूँ, और मैं दिखा रहा हूँ कि एयर प्यूरिफायर जो घर के अंदर है, मेरा घर 1200 स्क्वायर फीट का है, लेकिन जैसे ही मैं घर के अंदर एंटर होता हूँ आप देखिए ये मीटर की रीडिंग कम होना शुरू हो जाती है। और ऐसा नहीं है कि मैं जहाँ एयर प्यूरिफायर पे खड़ा हूँ वहीं पर हो रही है, मैं पूरे घर के अंदर आपको दिखाऊंगा कि पूरे घर के अंदर में अगर 1200 स्क्वायर फीट का घर है, और यहाँ पर जो एयर प्यूरिफायर है वो सिर्फ मैंने अपने ऑफिस के अंदर इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन वो अगर हम रेगुलर उसको चला रहे हैं तो पूरे घर की हवा देखो आप कैसे कम हो रही है। मैं पूरे घर के अंदर आपको ट्रैवल करके दिखा रहा हूँ, उसको वॉक करके दिखा रहा हूँ, और आप देखिए कैसे ग्रेजुअली वो लगातार डिक्रीज हो रहा है, राइट। और अब देखो जैसे ही मैं अपने, देखो आप किस तरीके से वो डिक्रीज हो रहा है। मतलब ठीक है हम बाहर की हवा को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट अंदर की हवा को डेफिनेटली हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। आप देखो कैसे ये 25 तक लेकर आ गया है, राइट। ये एयर प्यूरिफायर इतना पावरफुल है कि 1200 स्क्वायर फीट के घर को
इसने लाइक एक यहाँ पर लगा है, एक मेरे रूम में लगा है, और देखिए कितना पावरफुल है कि प्योर एयर इसने पूरे घर के अंदर देना शुरू कर दिया। देखो 14 AQI, मतलब आप बाहर का जो AQI है आपने देखा 170 के आसपास है, और घर का AQI 14 है। दैट्स द पावर ऑफ वेस्टीज शार्प एयर प्यूरिफायर। तो ये आपने प्रैक्टिकल डेमो भी देख लिए हमारे शार्प एयर प्यूरिफायर के, राइट। इसके अलावा ये कैटलॉग है जो कि हिंदी और इंग्लिश में भी अवेलेबल है, वेस्टीज की वेबसाइट पे भी डला हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो इससे भी आप स्टडी करके एयर प्यूरिफायर के बारे में और अच्छे से बारीकी से चीजों की जानकारी ले सकते हैं, कितने का है, राइट, कैसे लगाना है एंड ऑल, जितने भी छोटे मोटे सवाल आपके मन में होंगे। बाकी मेरे तरफ से आज इतना ही। अगर आपके कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। और तो किस किस को चीजें कंप्लीटली समझ में आ गई? ऑब्वियसली बात है, एक ही बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम किसी बच्चे को पहले दिन स्कूल भेजे और उसको बोले कि बेटा A to Z ABCD सिखाओ, बताओ क्या सीख के आए, तो शायद वो ABCD EFG HIJ के 11 भी कर देगा, पर वो एग्जैक्टली नहीं बता पाएगा। तो आज आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा एयर प्यूरिफायर के बारे में। आपको एटलीस्ट बेसिक्स जरूर क्लियर होंगे एयर प्यूरिफायर के बारे में, और एटलीस्ट इतना टूटा फूटा तो आप समझ गए हो कि किसी से आप इसके विषय में चर्चा जरूर कर सकते हो, राइट। वेस्टीज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी ऑलरेडी शार्प कंपनी के जो नेशनल सेल्स हेड है उनकी तरफ से कुछ ऑनलाइन प्रोग्राम्स डले हुए हैं, एज वेल एज वेस्टीज शार्प कंपनी की ऑफलाइन ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज कराती है। अक्सर भोपाल में होता है और बड़े बड़े शहरों में होता है, लाइक लखनऊ में होता होगा, गोरखपुर में होता होगा, तो आप लोग जरूर वहां जाया करिए। सबसे अच्छी बात यह है, शार्प कंपनी के प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। और जिस दिन मैंने वो फिजिकल ट्रेनिंग ऑफलाइन अटेंड करी थी, मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि अगर कोई व्यक्ति उस ट्रेनिंग को फिजिकली आमने सामने बैठ के 2 से 2.5 घंटा अटेंड कर ले, तो वो इंसान अपने आप को एयर प्यूरिफायर या वाटर प्यूरिफायर खरीदने से रोक नहीं पाएगा। लिटरली वहां पे ये जो चीजें आप आमने सामने सुनेंगे, देखेंगे, सवाल जवाब होंगे, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, तो आप 100% एयर प्यूरिफायर ले लेंगे। और जब भी कभी मौका मिले, मुझे तो देखिए 3 साल की जर्नी में एक बार मौका मिला फिजिकल ट्रेनिंग आमने सामने की एक होटल के अंदर बैठ के अटेंड करने का। जब भी मौका मिले, सबसे पहली बात तो आप लोग गांठ बांध लीजिए कि मैं अपने पापा मम्मी, अपने घर के डिसीजन मेकर्स या अपने परिवार को लेकर के उस ट्रेनिंग में जरूर जाऊंगा। दूसरी चीज, वो तमाम लोग जिनको मैं एयर प्यूरिफायर दिलवाना चाहता हूँ, उसका यूजर बनाना चाहता हूँ, उनको भी लेके जाऊंगा। बट अभी वेट नहीं करना है, उन लोग को जानकारी देना है, वीडियोस दिखाना है, फोटोज दिखाना है, प्रूफ दिखाना है, और उन लोगों को एज सून एज पॉसिबल एयर प्यूरिफायर दिलाना है। आपने ऐसे जिनने भी नहीं लिया है, मैं आपको तब बोल रहा हूँ ले लो जब मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। मेरे घर पे टोटल 3 एयर प्यूरिफायर मैंने लिए हुए हैं, राइट। एक मैंने अपनी बड़ी दीदी के घर में दिया हुआ है क्योंकि उनके घर में छोटा बच्चा है जो अभी 4 साल 4.5 साल का हो गया है। एक और 2 एयर प्यूरिफायर मेरे घर में लगे हुए हैं, राइट। अब यहाँ पे किसी ने क्वेश्चन डाला हुआ है, ओके, मैं अगर आपको बताऊं तो एक एयर प्यूरिफायर नवीन माथनकर सर के घर में लगा हुआ है, एक उनके बेडरूम में लगा हुआ है, एक प्रवीण सर सिन्हा सर के रूम में लगा हुआ है, नीचे में लोकेश सर के रूम में भी एक लगा हुआ है, राहुल सर के रूम में भी लगा हुआ है। मतलब वी ऑल आर यूजिंग एयर प्यूरिफायर्स, है ना। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, मैं देख लेता हूँ। सर बता तो देते हैं पर पिक्चर का कोई शॉर्ट फॉर्मूला। पिक्चर के बारे में लोकेश जी अपन बाद में बात करेंगे, अभी अपन एयर प्यूरिफायर की बात कर रहे हैं। रिया जी बोल रही है, अगर कोई ये बोले कि जब हेपा फिल्टर मार्केट में इतना महंगा है और बाकी ब्रांड्स में जैसे कि 60,000 तक का शार्प के एयर प्यूरिफायर में इतना कम का क्यों लगा है, तो हम क्या कहेंगे? भाई कंपनी दे रही है, तुम चुपचाप ले लो, काहे इतना दिमाग लगा रहे हो, है कि नहीं है? अब वो कंपनी का पर्सपेक्टिव है भाई, वो क्यों दे रही है ना, दे रही है तो ले लो। तुम्हें डाउट है, गलत दे रही है, तो भैया वेस्टीज तो 100% गारंटी अलग दे रही है। शार्प एयर प्यूरिफायर पे भी लिखा हुआ है हर चीज पे गारंटी दे रही है वेस्टीज, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो आप, है कि नहीं है? हाँ तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। कोई गाड़ी बनाने वाली कंपनी मान लो आपको हेलमेट फ्री दे रही, और कोई कंपनी आपको हेलमेट फ्री दे रही है, और कोई कंपनी आपको 5,000 रुपए का हेलमेट दे रही है। सवाल मत करो, चुपचाप ले लो, ठीक है। और कोई सवाल हो तो बताओ, कोई जेन्युइन क्वेश्चन आपके पास में हो तो बताओ। किसी को भी कुछ भी सवाल पूछना हो रिगार्डिंग एयर प्यूरिफायर तो आप अभी पूछ सकते हैं, और विद इन अ मिनट अगर आपके कोई सवाल नहीं आएंगे तो हम फिर इस मीटिंग को एंड करेंगे और फिर मिलेंगे कल की मीटिंग के अंदर। बताएं फटाफट।
ओ माय गॉड, एक भी बंदा वीडियो ऑन करके नहीं बैठा है, सब वीडियो ऑफ करके बैठे हुए हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब आपके कोई सवाल नहीं है तो हम लोग मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। एयर प्यूरीफायर का ओपी हाउस से लगा सकते हैं क्या? ओपी शुभम जी, अच्छा, शार्प एयर प्यूरीफायर को ओपन हाउस में लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल शुभम जी, अगर मान लीजिए हमारे किसी कमरे में एक खिड़की है, एक दरवाजा है, मान लेते एग्जाम्पल के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर दरवाजा खुला है, खिड़की बंद है, तो हम दरवाजे के पास रखेंगे, अगर दरवाजा बंद है, खिड़की खुली है, तो खिड़की के पास रखेंगे। ठीक है, कोई एक चीज खुली हो तो चलेगा, बट इससे एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाएगी। एकदम पैक रूम में यूज करेंगे तो 100% एफिशिएंसी से काम करेगा, और अगर रूम खुला है, मान लीजिए वेंटिलेशन या खिड़की या गेट खुला है, तो एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाएगी, बट इट विल स्टिल वर्क। ये काम फिर भी करेगा, 70-80% एफिशिएंसी, मतलब कार्यक्षमता के साथ ही अपना काम जरूर करेगा। हाँ, और कोई सवाल? बाकी फिर किसी के सवाल हो जो यहाँ पूछने में हिचकिचा रहे, तो मेरा नंबर तो आपके पास है ही, आप कभी भी कॉल लगाइए, पूछिए और मैं आपको जवाब दूंगा। अभी लोकेश जी ने बोला है सर बुक करने के बाद इंस्टॉल कितने समय में हो जाएगा? देखिए लोकेश जी, एयर प्यूरीफायर को इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। एयर प्यूरीफायर है प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले मतलब मोबाइल को चार्जिंग में लगाया और वो चार्ज होने लगा, बस वैसे ही। उसका एक ऐसा कनेक्टर है, उसको ऐसे लगा दो और बटन दबा दो, वो चालू हो जाता है। उसमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, बस उसको घर में रखने की सही जगह कहाँ है। जब आप खरीदोगे तो आप मुझे अपने रूम का नक्शा बताना कि आपके रूम में खिड़की कहाँ है, दरवाजा कहाँ है, तो मैं आपको बता दूंगा कि उसको कहाँ रखना ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर काजल जी है तो जाते जाते एंड में, सेशन को एंड करने से पहले मैं काजल जी से कहूंगा कि प्लीज अगर आप अपना एक्सपीरियंस, अपने फैमिली का एक्सपीरियंस शेयर कर पाए, या काजल जी अगर ना शेयर कर पाए तो खुशी त्रिपाठी जी है, आप दोनों में से जो भी शेयर कर पाए मैं आपको। खुशी जी, आर यू अवेलेबल? क्या आप शेयर कर सकते हैं इन बिहाफ ऑफ काजल जी? चैट बॉक्स में आप मुझे बता दो तो मैं आपको कर देता हूँ, परमिशन दे देता हूँ वीडियो एंड माइक ऑन करने की। ओके, थैंक यू सो मच खुशी जी। तो जाते जाते हम लोग खुशी जी का एक्सपीरियंस सुनते जाते हैं कि खुशी जी के घर में एयर प्यूरीफायर इंस्टॉल हुआ तो उन्हें क्या डिफरेंस, क्या अच्छी चीजें उसके बारे में फील हुई। थैंक यू सो मच खुशी जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए लोगों के सामने। सो नेक्स्ट है काजल त्रिपाठी जी की यंग सिस्टर खुशी जी। थैंक यू सो मच सर कि मुझे मौका देने के लिए, बोलने के लिए। सर एयर प्यूरीफायर मेरे यहाँ उस टाइम आया था जब बाबा जी को गोरखपुर दिखाने गई थी तो मतलब डॉक्टर ने बोला था कि उनको अब ले जाइए और क्या बोलते हैं उनका मतलब सेवा कीजिए, अब वो उनका लास्ट स्टेज है। तो घर पे आके सब रोने लगे, लेकिन कुछ टाइम बाद दीदी को इसके बारे में पता चला वेस्टिज से, तो फिर उन्होंने लिया। तो दादाजी को उस टाइम तो किडनी की भी दिक्कत थी, तो किडनी वाली तो ठीक हुई, लेकिन सर उसके बाद दादाजी को जो अस्थमा वाली प्रॉब्लम होती है, कोविड के टाइम कोविड के सिम्टम्स आ चुके थे, लेकिन किसी को बताया नहीं जाता था कि सब मतलब दूर रहेंगे इसलिए। लेकिन ये मतलब जब से एयर प्यूरीफायर आया, बाबा जी को सोने में भी दिक्कत होती थी क्योंकि वो सांस नहीं ले पाते थे अच्छे से, तो उनको जो सोने वाली चेयर होती है वो दिया गया, तो बस वो बैठे रहते थे उसपे लेकिन सोते नहीं थे। और एयर प्यूरीफायर के 1 हफ्ते में लगाने से मतलब वो दिन में थोड़े टाइम रहते थे और रात में पूरा चलता था एयर प्यूरीफायर। इसकी वजह से सर उनको बैठने में भी दिक्कत नहीं, और वो धीरे-धीरे मतलब उनकी काफ़ी चीज़ें सही हो गई, मतलब स्टोन वाली जो प्रॉब्लम थी वो भी 50% मतलब रिड्यूस हो गई, और जो अस्थमा वाली दिक्कत थी वो भी ठीक हो गई, और सर जो कोविड वाले सिम्पटम्स थे वो तो एकदम गायब ही हो गए। और सर 1 हफ्ते में उनको रिजल्ट मिल गए और अब वो आराम से चलते-फिरते रहते हैं और उनके रूम में अभी भी लगा रहता है। ओके, नो डाउट आप लोगों ने सेवा भी करी है दादाजी की बहुत, और बहुत लेके दौड़े भागे, डॉक्टर के पास बहुत इलाज भी कराया है, बट एयर प्यूरीफायर का बहुत बेनिफिट हुआ है ना? हाँ, यस सर। सर थैंक यू सो अभी मच खुशी। मेरा भी तबीयत खराब होता है तो सब बोलते हैं एयर प्यूरीफायर लगाओ, अभी बाबा जी सही हो जाएँगे तुरंत। अच्छा तो जादू की मशीन बन गई है एयर प्यूरीफायर, राइट? यस सर। चलिए बढ़िया। थैंक यू सो मच खुशी जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच और सर। चलो इसी के साथ में अब अपन आज की मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। कल दोबारा मिलते हैं और कल हम वाटर प्यूरीफायर के ऊपर से डिस्कस करते हैं, जो कि अगेन एक वंडरफुल प्रोडक्ट है। हमने भोपाल में भी अपने फ्लैट में इंस्टॉल किया हुआ है, बैतूल में मेरे घर पे इंस्टॉल किया हुआ है,
काजल जी के घर पे इंस्टॉल किया हुआ है, हमारे लीडर संजू नदिया जी के घर पे इंस्टॉल किया हुआ है, प्रवीण सिन्हा जी के घर पे भी इंस्टॉल किया हुआ है, प्रवीण सिन्हा सर के घर पे, राइट। और बहुत सारी हमारी कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनके घर में ऑलरेडी कोई दूसरी कंपनी का लगा हुआ है, तो जैसे ही हम उसके खराब होने का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही वो खराब होगा तो फिर हम शार्प का लगवाएंगे। ठीक है, तो कल अपन मिलते हैं वाटर प्यूरिफायर के नॉलेज के साथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।